देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है। यस मैम। तो देखो हम लोग मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन स्टार्ट किए थे जिसमें हम लोगों ने जो है मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन ये वाला जो है पॉइंट हम लोगों ने कवर किया था। एक मैंने होमवर्क दिया था शायद ये वाला दिख रहा है मुझे जो क्वेश्चन नंबर 2 ठीक है। अच्छा तो वो करेंगे लास्ट में। तो सबसे पहले हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं इसके बाद वाला जो मेजर्स है डिस्पर्सन में हमें पढ़ना था रेंज ठीक है। फिर जो है मीन डेविएशन क्वार्टाइल डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन जिसमें से हम लोगों ने 2 पढ़ लिया है। एक है रेंज और एक है हम लोग का मीन डेविएशन ठीक है। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इसके बाद इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि देखो रेंज का जो डिमेरिट्स था उसे ओवरकम करने के लिए जो है मीन डेविएशन आया। क्यों उसका डिमेरिट्स क्या था? उसका डिमेरिट्स ये था कि वो सारे ऑब्जर्वेशंस पे काम नहीं करता है ठीक है। बहुत सारा था जिसमें से मेन ये है कि सारे ऑब्जर्वेशंस को लेके नहीं चलता है, सिर्फ लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट को लेके चलता है। जबकि अगर देखा जाए मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीडियन का वो सारे ऑब्जर्वेशंस को लेके चलता है। लेकिन इसमें जो डिमेरिट्स था कि ये मैथमेटिकल प्रॉपर्टी मेन जो डिमेरिट्स था दैट इज मैथमेटिकल प्रॉपर्टी। यहाँ पर दिख रहा होगा, अगर कॉपी में लिखे हो तो वहां भी दिख रहा होगा, लिखना चाहिए क्योंकि हम बार बार बोलते हैं ये सब चीज लिख लेना है ताकि एग्जाम देते वक्त सिर्फ कॉपी ही हमारे काम आना चाहिए और कुछ नहीं देखना पड़ेगा। बोल रहा है कि मैथमेटिकल प्रॉपर्टी को जो है बिलोंग नहीं करता क्योंकि हम लोग मॉड्यूलस यूज करते हैं इसमें इसके फॉर्मूले में जो कि एक मैथमेटिकल ऑपरेटर नहीं होता है ठीक है। तो अभी हम लोग इससे ओवरकम करने के लिए क्या पढ़ने वाले हैं? स्टैंडर्ड डिविएशन पढ़ने वाले हैं। तो क्या स्टैंडर्ड डिविएशन में मैथमेटिकल प्रॉपर्टी यूज होगा? बिल्कुल। तो हम लोगों ने यहाँ मॉड्यूलस क्यों यूज किया था? ताकि हमारा आंसर नेगेटिव ना आके पॉजिटिव आए ऑलवेज, क्योंकि हम लोग यहाँ पर डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं मतलब गैप, और जो कि कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। डिस्टेंस तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है ना, इसी वजह से। तो हमारे पास क्या ऑप्शन है? हम लोग ऐसा क्या करें कि हमारा नेगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाए लेकिन मैथमेटिकल ऑपरेटर का यूज करें। तो इसका नाम है स्क्वायर। तुम लोग को पता है अगर किसी चीज का हम लोग स्क्वायर करते हैं ठीक है, किसी चीज का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर का यूज अगर करेंगे और स्क्वायर का यूज करने से क्या होगा? हम लोग मैथमेटिकल प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं, मैथमेटिकल ऑपरेटर ठीक है। स्क्वायर एक मैथमेटिकल ऑपरेटर ठीक है। स्क्वायर कैसे होता है? टू दी पावर ऐसे 2 लिखने से स्क्वायर होता है। अगर हम लोग किसी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करते हैं तो हम हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा ही आएगा ठीक है, इसमें तो कोई है ही नहीं कंफ्यूजन। अगर हम लोग नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर करते हैं तो भी हमें पॉजिटिव मिलता है ठीक है। तो मॉड्यूलस के प्रॉब्लम, मॉड्यूलस एक सबसे बड़ा डिमेरिट्स है मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन में मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीडियन के केस में। तो उसको एलिमिनेट करने के लिए स्क्वायर का यूज किया जाएगा ताकि हमारा आंसर जो है वो नेगेटिव ना आए पॉजिटिव आए ठीक है। तो अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम एक डेटा ले रहे हैं जिसका हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने का कोशिश करेंगे ठीक है। तो हम मैंने एक डेटा ले लिया, एग्जाम्पल है ठीक है। एक्स का वैल्यू मैंने ले लिया 1, 8, 9, 10 और 12 ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर नेक्स्ट हमें क्या करना है? एक्स माइनस एक्स बार करेंगे ठीक है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन में क्या निकाला जाता है? एप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो भी होगा उससे ऑब्जर्वेशंस का डिफरेंस निकाला जाता है। तो एप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मीन को माना जाता है एक्स बार, तो हम लोग एक्स बार निकालेंगे। तो ये तो हम लोग मीडियन मीन डिविएशन अबाउट मीन के वक्त भी करते थे ठीक है। तो एक्स का टोटल निकालेंगे तो 8 + 1 9, 9 9 18, 18 और 12 हो जाएगा 30 और 10 40 ठीक है, ये हो गया 40। अच्छा अब एक्स बार निकाल लेते हैं। एक्स बार हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाई जितने सारे नंबर है, तो नंबर है 5, तो ये आंसर हो गया हम लोग का 8 ठीक है। अब डिस्टेंस निकालना है तो कैसे निकालेंगे? 1 - 8 तो -7 आ जाएगा क्योंकि हम लोग मॉड नहीं ले रहे। क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन अगर हम लोग मीन डेविएशन अबाउट मीन या मीडियन जो भी सीखे थे उसमें अगर देखोगे स्पेशली मीन में ठीक है, तो हम लोग सेम यही चीज कर रहे थे बट उसमें हम लोग क्या ले रहे थे? उसमें हम लोग मॉड्यूलस ले रहे थे। हम दिखा देते ये रहा
ठीक है। उसमें ये देखो सेम यहाँ से x बार वगैरह करके मॉड्यूलस ले रहे थे ताकि आंसर मेरा नेगेटिव ना आके पॉजिटिव और लास्ट में ये डिवाइडेड बाय n करके हम लोग निकाल रहे थे। मतलब वही चीज को हम यहाँ पर कंपेयर करके बताएंगे कि हमारे लिए एसडी कैसे काम करे। फिर 8 माइनस 8 ये हो जाएगा 0, 9 माइनस 8 ये हो गया 1 और 10 माइनस 8 ये हो जाएगा 2, 12 माइनस 8 ये हो जाएगा 4। ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर एक वैल्यू नेगेटिव आया, एक आए या दो आए, नेगेटिव तो आया है, तो इसे पॉजिटिव करने के लिए हम लोग मॉड्यूलस की जगह अभी स्क्वायर का यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग इसका कर लेंगे स्क्वायर, क्योंकि अभी हम लोग वही सीख रहे हैं कि हम लोग स्क्वायर का यूज करके किस तरीके से जो है डिस्पर्सन मेजर कर सकते हैं। तो -7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। अब क्या करना है, तो हम लोग मीन डेविएशन में क्या करते थे, मीन डेविएशन अभी अभी मैंने दिखाया, अगर तुम लोग अपने कॉपी में भी फॉर्मूला देखोगे तो तुम लोग को मिल जाएगा। ये देखो समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार मॉड्यूलस वाला डिवाइडेड बाय n। तो अब हम लोगों ने यहाँ मॉड तो किया हुआ है नहीं, ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हम लोग यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार, यहाँ पर होल स्क्वायर, मॉड्यूलस की जगह होल स्क्वायर है, वहां मॉड का यूज करके पॉजिटिव किया गया, यहाँ होल स्क्वायर का यूज करके पॉजिटिव किया गया। 16 प्लस 4 ये हो जाएगा 20, 20 और ये 49 प्लस 1 50, 50 और 20 ये हो जाता है 70। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग मीन डिवीजन अबाउट मीन निकालते हैं तो ऐसे समेशन मॉड वाला, यहाँ मॉड की जगह स्क्वायर हो गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय हम लोग n करते हैं, हाउ मेनी नंबर्स। ठीक है, बस यहाँ स्क्वायर है, वहां मॉड्यूलस का यूज होता है। तो आंसर आ रहा है 70 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर कितने सारे ऑब्जर्वेशंस मैंने लिए हुए 1 2 3 4 5। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 5 यानी इसका आंसर आ जाएगा 14। ठीक है, अब एक चीज मुझे ये बोलना है कि अगर हम लोग ऐसा ना करके अगर हम लोग मॉड्यूलस लेते, ठीक है, सपोज अगर हम लोग इसका मॉड्यूलस लेते तो हमारा आंसर क्या आता वो हम समझाते। मतलब यहाँ पर हम दूसरे कलर से समझाते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर मीन डेविएशन के अकॉर्डिंग करते तो मॉड लेते तो ये 7 होता, ये 0 1 2 और 4 होता, तो टोटल कितना आ जाता, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 4 14 आ जाता। ठीक है, इसके बाद हम लोग आंसर कैसे निकालते हैं, यहाँ पर ऐसे करके निकालते, समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई n, यानी ये हो जाता 14/5। तो ये आंसर आ जाता लगभग कितना हो जाएगा 2.8 ये हो जाता, जबकि यहाँ मेरा आंसर 14 आ रहा है। देखो मैंने सिर्फ ऑपरेटर चेंज किया तो मेरा आंसर में इतना डिफरेंस आ जा रहा है, कहाँ 2.8 कहाँ 14। मतलब सेम ऑब्जर्वेशंस का अगर हम लोग डिस्पर्सन निकालते हैं मीन डेविएशन से तो आंसर आता है 2.8। ये क्या है, ये है मीन डेविएशन अबाउट मीन है। ठीक है, लेकिन उसी सेम डेटा का अगर हम लोग आंसर निकालते हैं स्क्वायर का यूज करके तो वो 14 आ जाता है। तो इतना ह्यूज डिफरेंस जो है हमें नहीं लेना होता है। ठीक है, मतलब इतना एक ही ऑब्जर्वेशन में इतना ह्यूज डिफरेंस नहीं लिया जाएगा। एक्चुअली ये स्क्वायर करने की वजह से जिस डेटा का हमें एवरेज निकालना है वो इतना ज्यादा फ्लक्चुएट कर गया, क्योंकि 749 हो गया पॉजिटिव करने के चक्कर में, 0 0 रहा, 1 1 रहा, लेकिन 2 4 हो गया, 4 16 हो गया। तो इसीलिए हम लोग ये बोलेंगे कि ये 14 जो है ये स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है, ये वेरियांस है। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, वेरियांस है। और इसका एसडी कैसे निकालेंगे, तो इसका एसडी ऐसे निकलेगा, एसडी इक्वल टू हो जाएगा सम ऑफ, तो हम लोग इस वैल्यू को कम करना चाहेंगे। ये 14 बहुत ज्यादा हाई वैल्यू दिख रहा है, ठीक है, बाकी दूसरे किसी मेथड से करेंगे तो इतना डिफरेंसेस हमें नहीं दिखेगा जितना यहाँ दिख रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन करेंगे, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन हो जाएगा मेरा एस डी। तो सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, सम है 70, स्क्वायर है डेविएशन का, डेविएशन मतलब x माइनस एक्स बार उसका स्क्वायर। ठीक है, उसका स्क्वायर, डेविएशन मतलब x माइनस एक्स बार उसका स्क्वायर, फिर उसका टोटल, स्क्वायर करने से जो भी आएगा उसका टोटल, डिवाइडेड बाय मुझे करना है n यानी 5। बेसिकली मुझे ये 14 का रूट करना है। ठीक है, तो इस वैल्यू को स्मॉलर करने के लिए मुझे इसमें क्या यूज करने के लिए बोला गया है कि इसका रूट करना चाहिए। तो आंसर आ रहा है 3.74।
एग्जैक्ट दोनों आंसर मैच होंगे ऐसा हम नहीं बोल रहे, लेकिन नियर अबाउट होना चाहिए। कहाँ एक प्रोसेस से 2.8 और कहाँ एक प्रोसेस से 14, ये नहीं चलेगा, ठीक है। तो फिर इसीलिए एसडी जो मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन हम लोग सीखने वाले हैं, वहां पर एसडी ऐसे करके निकाला जाता है। मतलब इससे एक कंक्लूजन और निकल के आया कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि एसडी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ वेरियांस। ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। मतलब ये फॉर्मूला इसीलिए इस तरीके से बना हुआ है, एस डी इक्वल टू रूट ओवर ऑफ वेरियांस। ये काम में आएगा, बहुत सारी जगह पे काम आएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर एस डी का जो फॉर्मूला बोला है, एस डी का जो फॉर्मूला बोला है, देखो क्या बोला है, सॉरी डेफिनेशन देखो क्या बोल रखा है। ऑल्दो मीन डेविएशन इज एन इम्प्रूवमेंट ओवर रेंज, जो मैंने तुम लोग को पहले ही समझाया कि रेंज से बेटर मीन डेविएशन है, सो फार एज मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन इज कंसर्न। जब हम लोग मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन निकालते हैं, मीन डेविएशन इज डिफिकल्ट टू कंप्यूट। जो हम लोगों ने मीन डेविएशन सीखा वो डिफिकल्ट टू कंप्यूट है, कैलकुलेशन करना ऑब्वियसली मुश्किल होता है। एंड फर्दर मोर, इससे भी ज्यादा बात ये है कि इट कैन नॉट बी ट्रीटेड मैथमेटिकली। इस चीज को हम लोग मैथमेटिकली यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज वो मॉड्यूलस का यूज करता है, और मॉड्यूलस को मैथमेटिकल ऑपरेटर नहीं माना जाता है। द बेस्ड मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन इज यूजुअली स्टैंडर्ड डिविएशन। तो ये पॉइंट तुम लोग जरूर याद रखना, वैसे हम लिख पाएंगे। जैसे बेस्ड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एरिथमेटिक मीन होता है, वैसे ही बेस्ड मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, which does not possess the demerits of range and mean deviation। तो रेंज और मीन डेविएशन का जो भी डिमेरिट्स था, जैसे रेंज का सबसे बड़ा डिमेरिट्स ये है कि वो सिर्फ दो ही ऑब्जर्वेशंस पे काम करता है पूरे सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन में, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट। और मीन डेविएशन का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है कि ये मैथमेटिकल ऑपरेटर यूज नहीं करता है, ये मॉड का यूज करता है डेटा को पॉजिटिव करने के लिए। इसीलिए स्टैंडर्ड डेविएशन लाया गया है। मैंने ये पूरा स्टोरी तुम लोग को बताया जो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, स्टार्टिंग में ही बता दिया। अब बोल रहा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलेगा फॉर ए गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज डिफाइंड एज द रूट। रूट मतलब ये रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। मीन स्क्वायर डेविएशन मतलब when deviations are taken from the arithmetic mean of the observation। मतलब जब हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे तो डेविएशन को ऑलवेज एरिथमेटिक मीन से ही लेना पड़ेगा। मतलब ऑब्जर्वेशन मेरा एक्स है, डेविएशन यानी मुझे डिफरेंस निकालना है। किसके बेसिस पे डिफरेंस निकालना है? एरिथमेटिक मीन के बेसिस पे डिफरेंस निकालना है, ठीक है। व्हेन डेविएशन आर टेकन फ्रॉम द एरिथमेटिक मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशंस एक्स होता है, ठीक है, तो मुझे एक्स माइनस एरिथमेटिक मीन करना है। देखो मैंने हर जगह पे वही किया है, एक्स माइनस 8, एक्स माइनस मतलब 1, 8, 9, 10, 12, ये मेरा x था और 8 मेरा एरिथमेटिक मीन था। x बार का मतलब एरिथमेटिक मीन, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या बोला है, हमें क्या करना है? स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब हो जाएगा रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। तो जो डेविएशन है उसका क्या करना है? उसका मुझे स्क्वायर करना है। देखो मैंने वही सिखाया तुम लोग को, उसका स्क्वायर करना है। स्क्वायर नहीं करेंगे तो वो पॉजिटिव कैसे होगा? अगर कोई नेगेटिव डेटा आ गया तो पॉजिटिव के लिए स्क्वायर करना है। फिर से पढ़ लो, एज रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। तो ये हो गया हमारा मीन, ये हो गया हमारा स्क्वायर डेविएशन। इसका करना है रूट, ठीक है, स्क्वायर डेविएशन का करना है रूट। देखो स्क्वायर डेविएशन जो है इसका करना है रूट, 70 का रूट कर दिया। फिर इसका क्या निकालना है? मीन निकालना है। फिर इसका क्या निकालना है? मीन। तो मीन निकालने का मतलब डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? n हो जाएगा, ठीक है। तो देखो मैंने वही किया, यहाँ पर 70 जो है वो टोटल आया, डिवाइडेड बाय n यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो एसडी यानी स्टैंडर्ड डिविएशन निकलेगा। तो जो डेफिनेशन था उसको लाइन बाय लाइन मैंने यहाँ पर क्लियरली समझा दिया कि ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही हमारा फॉर्मूला जो है वो बना हुआ है, ठीक है। और लॉजिक भी बता दिया कि क्यों हम लोग इसका इस तरीके से यूज करते हैं। बिकॉज स्क्वायर नहीं करेंगे तो हमारा डेटा पॉजिटिव नहीं होगा। अब स्क्वायर करने के चक्कर में डेटा का वैल्यू ह्यूज चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे मॉड करने से तो कुछ चेंज नहीं हुआ ना। मॉड एक ऐसा जो है मतलब सिस्टम है जिसमें पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव भी पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। अच्छा, एक सेकंड। तो
पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा, और जो हम बोल रहे थे कि मॉड में क्या होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन वैल्यू तो चेंज नहीं होता है। लेकिन जैसे स्क्वायर करने से वैल्यू चेंज हुआ, तो क्योंकि वैल्यू चेंज हुआ तो स्क्वायर करने से वैल्यू बढ़ जाता है, तो उससे आंसर भी हमारा बहुत डिफरेंस आ जाएगा, बहुत ज्यादा आ जाएगा। तो इसीलिए क्या किया गया है कि उसको रूट ओवर करके उसके वैल्यू को कम करने का बोला गया है, तो रूट ओवर करके वैल्यू को कम कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, तो इससे ये फॉर्मूला निकल के आया। तो देखो मैंने इसको लाइन बाय लाइन तुम लोग को समझा दिया कि कैसे करके हम लोग इसको लॉजिकली समझ सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट इसमें क्या पढ़ेंगे देखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे एसडी के बारे में, लिख लेते हैं थोड़ा सा। स्टैंडर्ड डेविएशन ये है इंप्रूवमेंट ओवर मीन डेविएशन। ये इंप्रूवमेंट ओवर मीन डेविएशन है। इट इज डिफाइंड एज द रूट, वो जो लिखा हुआ है ना वो लिख देते हैं, रूट मीन स्क्वायर डेविएशन when deviation taken from arithmetic mean of observation। ठीक है, जो भी समझाया वहां से वही मैंने लिखवा दी। ठीक है, अच्छा अब एसडी में हमें क्या क्या फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा, डिस्क्रीट के लिए क्या होगा, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या होगा। तो एक तो एसडी का फॉर्मूला हमारा ऐसा हो जाएगा, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन ऑफ एक्स बाय एन इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब तुम लोग सोचोगे कि ऐसा तो मैंने कोई फॉर्मूला यहाँ पर यूज नहीं किया है। ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं है। ठीक है, बाकी जितने सारे फॉर्मूले होते हैं हम लिखवा देते हैं कि कब कौन सा कहाँ यूज होगा, वो भी सीख पाओगे। तो जितना सारा होता है हम लिखवा देते हैं। अब इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा आराम से। ये जो समेशन एक्स बाई एन है इसका मतलब होता है एक्स बार, तो एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है, ये डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए, मतलब जहां पर एफ नहीं रहेगा, गिवन क्वेश्चन में जहां पर सिर्फ एक्स रहेगा एफ नहीं रहेगा, उसे हम लोग बोलते हैं डिस्क्रीट। ये हम लोगों ने पहले भी सीखा है, डिस्क्रीट वेरिएबल। और एक फॉर्मूला होता है अगर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो फॉर्मूला कुछ ऐसा हो जाएगा, समेशन ऑफ एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ। देखो ये जो आज अभी सिखाया वही वाला है, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। तो अगर एफ है तो एक्स माइनस एक्स बार के साथ एफ आ जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एफ हो जाएगा। क्योंकि फ्रीक्वेंसी हुआ तो उतने सारे नंबर हमारे बढ़ जाते हैं, ये तो बेसिक है मैंने बताया हुआ है। ठीक है, और एस डी यहाँ पर हो जाएगा। और मतलब इसी का अगर हम लोग थोड़ा सा चेंजेस देखें तो इस तरीके से भी फॉर्मूले को हम लोग यूज कर सकते हैं। तो देखो जितने तरीके का है हम बता रहे हैं, ये इक्वल ऐसे हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में। ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होगा, जैसे कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन था, ऐसे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ये हो जाएगा एस डी बाई मीन इंटू 100, ये हो जाएगा। अब ये वाला फॉर्मूला हम यूज करके दिखा देते हैं। डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए मैंने तो ये वाला फॉर्मूला सिखाया, ठीक है, मेन ये वाला है।
बाकी हम लोग ये फॉर्मूला यूज करके भी कर सकते हैं एसडी का, जो भी अभी लिखवाया, ठीक है। ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है, समेशन एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन एक्स बाय एन का होल स्क्वायर, ठीक है। इसी क्वेश्चन में करके दिखाते 3.74 आएगा। तो एक्स के बाद मुझे एक्स का स्क्वायर कॉलम करना पड़ेगा, क्योंकि देखो फॉर्मूले का डिमांड क्या है, एक्स का स्क्वायर का टोटल चाहिए। एक्स का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर 60, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 12 का स्क्वायर होता है 144। तो 16 प्लस 1 17 प्लस 81 प्लस 100 प्लस 144, तो ये हो जाएगा 342, ठीक है। तो 342 डिवाइडेड बाई एन जो कि 5 है। समेशन एक्स बाई एन हम लोग निकाल चुके हैं, ये वाला समेशन एक्स है 40 और एन है 5, तो 40/5 यानी ये 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर। तो 342/5 करके देखते हैं कितना होता है, 68.4, और 8 का स्क्वायर हो जाता है 64, तो -64 यानी ये हो गया 4.4, और इसका रूट करेंगे तो ये 78 आना चाहिए। अच्छा ठीक है, 342, ये 390 आएगा। अच्छा देखते हैं क्या गलत हुआ है। 144 प्लस 100 प्लस 81 प्लस 16 प्लस 1, तो 342 ही आ रहा है। 8 का स्क्वायर मैंने 16 लिखा है, तो भी कुछ 64 होता है। 390 आ रहा है। तुम लोग कुछ देख नहीं रहे हो, बस हम बोले जा रहे हैं। ये 390 होता है। डिवाइडेड बाई 5, 78 माइनस 64, 14 आ गया, तभी ना आंसर मैच होगा। √14, अब √14 का आंसर होगा 3.74। तो इस फॉर्मूले से करने से भी होगा, इस फॉर्मूले से करने से भी होगा। एक्चुअली इस फॉर्मूले का यूज ज्यादा होता है, ये वाला, ठीक है। और ये फॉर्मूला क्यों सिखाया फिर, ये फॉर्मूला नहीं सिखाएंगे तो डेफिनेशन जो है स्टैंडर्ड डिविजन का उसके साथ मैच नहीं करवा पाएंगे, इसीलिए मैंने ये वाला फॉर्मूला भी सिखाया। बाकी ये ज्यादा यूज होता है, हमें तो फॉर्मूला वैसे नहीं बोलेगा कि इस फॉर्मूले का यूज करो उस फॉर्मूले का यूज करो, सारा चीज पता होना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू में कहाँ से क्या पूछे तो हमें भी नहीं पता, ठीक है। तो ये मैक्सिमम फॉर्मूला ये सारा होता है जो हमें चाहिए इस टॉपिक को कवर अप करने के लिए, ठीक है। अच्छा अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से हमें क्या मिल रहा है क्वेश्चन करने के लिए। ये हो गया, ये सब मैंने लिखवा दिया, ठीक है, क्या क्या फॉर्मूला है। ये वाला देखो, बोल रहा है फाइंड द स्टैंडर्ड डिवीजन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर द फॉलोइंग नंबर्स 5, 8, 9, 2, 6। 14.2.9 है, 14.2.9 ये एग्जाम्पल है। यहाँ से हमें बोला है एसडी और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने के लिए। तो एक्स 5 है, 8 है, 9, 2, 6। अब कौन सा फॉर्मूला लगाओगे उसके ऊपर डिपेंड करके हमें यहाँ पर कॉलम बनाना चाहिए। तो देखो जो ज्यादा यूज होता है हम बोलेंगे वही करना चाहिए, क्योंकि उससे जल्दी भी होगा। एक्चुअली समेशन एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस समेशन एक्स बाई एन का होल स्क्वायर, तो ये रट लो, ठीक है। मतलब ये याद करना पड़ेगा, जैसे बचपन में फॉर्मूला याद किए हो a+b का होल स्क्वायर वगैरह, तो वैसे भी ये याद करना पड़ेगा। बाकी मैंने समझा दिया है एसडी के बारे में, तो याद करने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये फॉर्मूला समेशन एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन है, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक्स का स्क्वायर करना। 25, 64, 81, 4 और 36, फिर उसका सम करना पड़ेगा। तो सम यानी टोटल सम, समेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर, ठीक है। और समेशन एक्स भी चाहिए, बिकॉज समेशन एक्स बाई एन एन हमें चाहिए, ठीक है। तो दोनों का सम निकालना पड़ेगा, और एन कितना है काउंट करने से पता चले 1 2 3 4 5, ये 5। तो तुम लोग बोलो सम कितना हो रहा है दोनों का, एक्स एक्स का और एक्स स्क्वायर का। एक्स का 30 और एक्स स्क्वायर 210। तो कितना हो जाएगा,
6 इस पे लेकिन स्क्वायर आएगा, ठीक है, फॉर्मूला जो बोल रहे हैं 210/5। ম্যাম আপনি অপোজিট লিখলেন 30 হবে না, ওটা 110 হবে। अच्छा मैं कैसे लिखूं? हाँ ये वाला 210 हो रहा है और ये समेशन x 30 हो रहा है। हाँ मैंने उल्टा लिख दिया, देखो। फिर ये कितना हो जाएगा, ये 6 स्क्वायर होगा, ठीक है, इसमें स्क्वायर लगाते हैं, तब तक इसको ठीक कर लेते हैं। ये डिवाइड करने से कितना होगा देखो, और ये हम स्क्वायर लगाते हैं, ये बताओ कितना होगा। 42। चलो 42, बाकी आगे का करो। 42 माइनस 36, फिर उसका रूट करो। 6 रूट 2.44। तो 2.44 आई थिंक अप्रोक्स आएगा, ठीक है। ये हो गया एसडी। अब हमें बोला है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने के लिए। हम पहले एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग का आंसर सही आया कि नहीं। 4 5 लिया है, ठीक है। तो मैम अगर पॉइंट, हाँ बोलो। ওটা 36 হতো না? 36 ही लिखो। ওকে 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 হ্যাঁ ম্যাম 36 48 हाँ सॉरी मैम। सीबी निकालने के लिए बोला है एसडी बाई मीन इंटू 100। तो देखो कितना होगा निकाल। एसडी आया है 2.44, या फिर हम √6 रख देते हैं। और मीन कितना आया है, मीन बोलो। मीन ऑलरेडी निकला हुआ है, कौन सा मीन है, ये पोर्शन ही तो मीन है मेरा। लेकिन 6 का स्क्वायर मीन नहीं है, समेशन x बाई एन मीन होता है ना। तो मीन कितना हो रहा है, 6। 6 6 हो रहा है। 30/5, मतलब इधर से देख के लिखने के चक्कर में 36 लिख दोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो अब इसका आंसर देख लो कितना होगा। √6 हम ये पूरा कैलकुलेटर पे कर लेंगे। √6 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 6, 40.8। ठीक है, थोड़ा बहुत आंसर इधर उधर आ सकता। 40.83 लिया, ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा थोड़ा इधर उधर आ सकता है। बाकी तुम लोग के पास ऑप्शन जो रहेगा उसमें तुम लोग को मिल जाएगा 40 पॉइंट। ऐसा नहीं होगा कि 40.82 भी है ऑप्शन में, 40.83 भी है, ऐसा पॉसिबिलिटीज नहीं है। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ से। अच्छा, अब हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल फॉर्मूला फॉर एसडी, ठीक है। एसडी के लिए कुछ स्पेशल फॉर्मूला हमें पढ़ना पड़ेगा और ये काफी इंपॉर्टेंट है। एसडी पूरा वैसे ही इंपॉर्टेंट। स्पेशल फॉर्मूला फॉर एसडी। पहला पहला लिखेंगे कि एसडी फॉर एनी टू numbers is half of range, that is। अब ये जो पूरा इंग्लिश लिखा हुआ है इसको अगर हम लोग फॉर्मूले में ट्रांसफर करें, बोल रहा है कि एसडी फॉर एनी टू नंबर, कोई भी दो नंबर का अगर हम लोग एसडी निकाले, लेकिन टू नंबर्स पे ही एप्लीकेबल होगा। मेन पॉइंट क्या है बोलो तो, मेन पॉइंट है एनी टू नंबर्स, ठीक है, एनी टू, ठीक है, बस दो नंबर पे ये चीज एप्लीकेबल है, इससे ज्यादा पे नहीं होगा, ठीक है। एनी टू नंबर्स इज हाफ ऑफ रेंज। तो रेंज का मतलब क्या होता है, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, ठीक है, उसका हाफ। मतलब हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं एसडी का मतलब हो जाएगा रेंज बाय 2। अगर हम लोग कोई भी दो नंबर का एसडी निकालेंगे तो एसडी हो जाएगा रेंज बाय 2, क्योंकि हमें यहाँ पर रूल्स बोला गया है कि देखो एसडी क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ रेंज, ठीक है। क्या ये हम लोग चेक कर सकते, बिल्कुल चेक कर सकते। कोई भी दो नंबर अपने मन से रैंडमली ले लो, ठीक है, कोई भी ले लो। तो हम यहाँ पर ले ले, कुछ भी नंबर ले ले, तुम लोग ही बोलो, कोई भी दो नंबर बोलो, एक जन एक नंबर बोलो और एक जन एक नंबर बोलो, कोई भी दो नंबर बोलो। 40 30, अच्छा, और एक और बोलो। 50। 50, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको जो है इसका इस फॉर्मूले में एसडी निकालते हैं, ठीक है, तो बोलो एसडी इक्वल टू हो जाएगा रेंज बाय हाफ, ठीक है, कोई भी दो नंबर का। तो रेंज क्या होगा, इसका रेंज क्या होगा, ये दो ऑब्जर्वेशन है तो रेंज का आंसर क्या होगा।
50 minus 30. लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, तो Smallest. ये हो गया 20/2, यानी आंसर क्या हो जाएगा 10. 10। ये फटते नहीं निकल गया। अब देखना ये है कि जो एसडी का फॉर्मूला है क्या उससे भी 10 आएगा? आएगा बिल्कुल। चलो चेक करते हैं। तो अगर हम लोग एसडी का फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमें क्या करना है, क्योंकि डिस्क्रीट वेरिएबल है, तो समेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस समेशन ऑफ एक्स बाई एन का होल स्क्वायर, ये हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले निकालते हैं समेशन एक्स हो गया 80। ठीक है, अच्छा तो समेशन एक्स हो गया 80, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 80 डिवाइडेड बाई एन का मतलब 2 स्क्वायर। अब यहाँ पर 2 होगा और समेशन एक्स का स्क्वायर निकालना है, तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया 900 और ये हो गया 2500। तो अब इसका टोटल लगाओ कितना होगा, 0 0। देख लो क्या ये ठीक किया मैंने, ऐसे ही ओरली कैलकुलेशन कर लिया, एक बार देख लो 3400 आ रहा है कि कुछ और आएगा। हाँ मैम, यही आ रहा है। ठीक है, तो फिर 3400 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, कैलकुलेटर पे देखिए। 3400 डिवाइडेड बाई 2 करने से आ जाता है 1700। ठीक है, और ये हो गया 40 का स्क्वायर। ठीक है, तो 40 का स्क्वायर होता है 1600, तो 1700 माइनस 1600, तो ये कितना आ जाएगा 100, और 100 का रूट करने से 10√2। 10 10 आएगा, सिर्फ 10 आएगा। हाँ 100 10, का सॉरी सॉरी 10। 10 आएगा, तो मैच हो गया। तो जब हमें ये सीखने का क्या जरूरत है, अगर मान लो हमें पहला बात है ऐसा चीज जो है हमें एमसीक्यू में डायरेक्टली पूछ लेता है, तो हमें बताना पड़ेगा ऑप्शन में, मान लो ये ऑप्शन के साथ और ये ऑप्शन में रहेगा, ये चीज बता देगा, इसके साथ और भी काफी सारा हमें फॉर्मूला दे देगा, तो हमें सही आंसर में टिक करना है। पहला बात इसका यूज ऐसे हो सकता है। दूसरा है कि अगर हमें ये फॉर्मूला पता है तो कोई भी दो नंबर, जैसे मान लो तुम लोगों ने तो 30-50 लिया, मान लो 3295 और 5789 ऐसे करके कुछ दे दिया है। ठीक है, चेक करने के लिए कि ये सारी चीज तुम लोग को कैसे पता है। जैसे मान लो ऐसे दे दिया, मैं रैंडमली लिख रहा है 325895, एक ऐसा नंबर दे दिया, एक दे दिया 57623 ऐसे दे दिया और बोला इसका एसडी निकालो, तो क्या तुम लोग फॉर्मूले में करोगे? ऑब्वियसली नॉट। ये बिगर नंबर है, ये माइनस ये करके डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो आंसर पता चल जाएगा। तो इसके लिए ये सारी चीज हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हमें क्या सीखने को मिला, अगर हमें कोई भी दो नंबर दे, दो से ज्यादा पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा, और मुझे बोले एसडी निकालने के लिए, तो हम लोग कैसे एसडी निकाल सकते हैं, दोनों नंबर का रेंज निकालेंगे, तो दोनों में कोई एक बड़ा होगा कोई एक छोटा होगा, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, अब तुम लोग ऐसा भी सोच सकते हो कि अगर मेरा दोनों ही नंबर 30 हुआ या दोनों ही नंबर 50 हुआ, तो एसडी का आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, एसडी का आंसर फिर क्या आ जाएगा, 0 आएगा। 0 आएगा कि नहीं? अगर मान लो दोनों ही नंबर 30 होता या दोनों ही नंबर 50 होता, तो ये फॉर्मूले में अप्लाई करके बोलो क्या आएगा, 0 नहीं आएगा। लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा, 50 माइनस 50 0, 30 माइनस 30 0, 0/2 करने से 0 ही आता है। ठीक है, ये भी अभी हम लोग प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे, इसीलिए हम समझा रहे हैं कि अगर हमारा दोनों नंबर सेम हुआ, ठीक है, तो फिर हमारा एसडी का आंसर 0 आएगा। अब तुम लोग बोलोगे क्या इसमें भी पुट करने से आएगा? बिल्कुल आएगा, चाहो तो करके देख लेना। ठीक है, बाद में अभी हम और नहीं दिखा रहे, एक ही चीज को कितना बार हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये तुम लोग चाहो तो घर पे एक बार ट्राई करके देख सकते हो। अच्छा, अब हम लोग ये वाला फॉर्मूला देख लिए। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग और एक चीज देखेंगे स्पेशल फॉर्मूले में, एसडी फॉर फर्स्ट इन नेचुरल नंबर इज, ये फॉर्मूला होता है n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, n का मतलब होता है हाउ मेनी नंबर्स, जितने सारे नंबर्स, या फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये भी लिख सकते हैं, जो लिखना चाहिए। इस पे भी चेक करते हैं, कोई भी फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स लेते हैं, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। अच्छा, 5 ही मैंने क्यों लिया, एग्जाम्पल है, तुम लोग 7 ले लो 10 ले लो, लेकिन हम इतना ले रहे हैं ताकि हमारा एग्जाम्पल एक ठीक ठाक दिखे भी स्टैंडर्ड, और ऐसा ना हो इतना लार्ज ले लिया कि कैलकुलेशन करते करते टाइम चला गया। वैसे तो 100 भी ले सकते हो, 50 भी, क्योंकि बोला इन नेचुरल नंबर्स, तो काउंटिंग में कुछ भी लिया जा सकता है। हम एग्जाम्पल के लिए 5 ले रहे हैं, तुम लोग 7 8 9 10 100 1000 भी ले सकते हो। ठीक है, तो
5 नेचुरल नंबर्स ले रहे हैं, तो नेचुरल नंबर्स हम ऐसे ले रहे हैं, लाइन बाय लाइन ले रहे हैं, 1 2 3 4 5 मैंने ऐसे ले लिया, ठीक है। अब इस 5 नेचुरल नंबर्स का हम लोग एसडी निकालेंगे इस फॉर्मूले से, ठीक है। तो देखो यहाँ पर पहले मैंने लिख लिया एक्स का वैल्यू लिया है मैंने 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो पहले अगर हम लोग एसडी के फॉर्मूले से निकालेंगे जो कि नॉर्मल फॉर्मूला है, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, समेशन एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस समेशन एक्स बाई एन का होल स्क्वायर। ये जो बार बार बोल बोल के लिख रहे हैं तुम लोगों को भी बोल के लिखना चाहिए, ठीक है। मतलब अपना माइक म्यूट करके बोल सकते हो, अगर बोलने वाला कंडीशन है घर पे तो बोल बोल के लिखो। इससे क्या होता है, बोलने से दिमाग, मतलब दिमाग में वो चीज जाता है, ठीक है। ये साइंटिफिकली प्रूव है, तुम लोग मानो या ना मानो पता नहीं, तुम लोग मानते हो कि नहीं। अगर जितना बार बोल बोल के लिखोगे ना, तुम लोग को खुद नहीं पता चलेगा कब ये याद हो गया, और कभी भी अचानक से लिखने जाओगे देखना दिमाग से आएगा, ये चीज दिमाग से निकल के आएगा कि हाँ, ऐसा नहीं कि पूरा ब्लैंक लगेगा कि मुझे तो फॉर्मूला पता ही नहीं। इसलिए हम बार बार बोल के लिखते हैं, क्योंकि मुझे भी तो याद रखना पड़ता है। तुम लोग का पर्पस अलग है, मेरा पर्पस अलग है याद रखने का, ठीक है। लेकिन याद दोनों को रखना पड़ता है, स्टूडेंट को भी रखना पड़ेगा, टीचर को भी तो रखना पड़ेगा। तो बोल बोल के लिखोगे तो ही याद होगा। इसीलिए देखो, इसे ये यूजेबल फॉर्मूला था मैंने बोला, ठीक है। ये सबसे ज्यादा यूज होगा, इतना बार हम लोग लिख रहे हैं तो कम से कम आज ये फॉर्मूला तुम लोग को जरूर याद हो जाना चाहिए। अब यहाँ पर लिखेंगे एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया 1 4 9 16 और 25। अब इसका सम निकालना है और इसका सम निकालना है, तो देखो कितना होगा, मुझे बोलो कितना होगा, हम लिख दे रहे हैं। और नंबर्स तो 5 है। एक्स का 5 और एक्स स्क्वायर 55। 15 और 50, ये हो गया होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा यहाँ पर 11 माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 2, ठीक है। हम इसको नहीं निकाल रहे, जस्ट रूट 2 रख रहे हैं, मुझे तो बस ये समझाना है। अगर हम लोग इसी चीज को, ये जो फॉर्मूला है इससे करें तो भी हमारा आंसर रूट 2 आना चाहिए, तभी ना ये बात प्रूव होगा। तो चलो एस डी निकालो इस फॉर्मूले से, एन का स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई 12। तो एन का मतलब होता है कितने सारे नंबर है, बोलो कितने सारे नंबर, या ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन को ही तो यहाँ नंबर बोलेंगे, हाउ मेनी ऑब्जर्वेशन, 5 5। तो 5 का स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई 12, चेक करो। हाँ मैम 2 आ रहा है, रूट 2। √2, ठीक है। तो ये हो गया। तो अगर हमारे पास कोई नेचुरल नंबर्स दे दे 5, जैसे ये 5 का एग्जांपल लिया, मतलब 5 नेचुरल नंबर्स, कोई भी नेचुरल नंबर्स दे दे उसका एसडी निकालना है, तो ये बड़े वाले फॉर्मूले पे जाने का जरूरत नहीं है, ठीक है। उस केस में हम लोग इसको अवॉइड करते हुए ये वाला यूज करें, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है एन स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई 12, इसका यूज करेंगे। लेकिन ये याद करो, ऐसा नहीं है कि तुम लोग सिर्फ हम ये बोल रहे हैं कि इसका यूज नहीं करने के लिए ये याद करना मैंडेटरी है, ऐसा बात नहीं है। हमें डायरेक्टली एमसीक्यू में पूछ सकता है कि एसडी ऑफ फर्स्ट इन नेचुरल नंबर्स बोल के ऑप्शन दे देगा, तो अगर ये नहीं पता होगा तो नहीं टिक कर पाओगे। तो हम बार बार बोल दे रहे हैं कि हमें किस तरीके से पढ़ना है, तो अगर इसको फॉलो करोगे तो बेनिफिट होगा, जरूर होगा। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट इसमें देखते हैं इसके बाद क्या है। ये देखो, ये मैंने अभी सिखाया तुम लोग को, ये तो आंसर ये वाला, ये जरूरत नहीं है, इस तरीके का प्रूफ हमारा नहीं आता है। ये देखो, प्रूफ दैट फॉर द फर्स्ट इन नेचुरल नंबर्स एसडी इज n स्क्वायर -12। तो ये प्रूफ दिया है, इस तरीके का प्रूफ हमें नहीं पूछता है, मतलब ये फॉर्मूले का प्रूफ है, वो हमें नहीं पूछेगा, ठीक है। लेकिन मैंने उस चीज का तुम लोग को चेक करके दिखा दिया। अब हम लोग ये वाला करेंगे कि एसडी निकालने बोला, अब तक हम लोग डिस्क्रीट वेरिएबल पे क्वेश्चंस कर रहे थे, ये है हमारा ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इस पे क्वेश्चन करेंगे 14.2.12। देखो इसमें क्या दिया है, बोल रहा है कि एस डी ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। एस डी दिया हुआ है, सॉरी, इस डिस्ट्रीब्यूशन का एस डी निकालना है। वेट दिया है 50 -52, 52 से 54, तो लिख लेते हैं वेट ब्रैकेट में केजी, 50 से 52, 52 से 54, 54 से 56, 56 से 58, 58 से 60, दो का गैप था तो मैंने उस हिसाब से लिख दिया। नंबर ऑफ
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी ये मेरा फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, कितने लोगों का ये डेटा है, तो इसी को फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। तो 50 से 52, ये 17, 35, 28, 17, 35, 28, 15 और 5, 15 और 5, ठीक है। मुझे निकालना है एसडी। अच्छा, सबसे पहला बात है कि जब मुझे ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देगा तो मेरा फॉर्मूला क्या है, क्योंकि जब तक मुझे फॉर्मूला याद नहीं होगा तो हम इस पे क्या काम करें, मतलब इसको आगे कैसे प्रोसीड करें वो कैसे पता चलेगा। तो देखो, मुझे तो याद है तो हम लिख देते, तुम लोग अपनी कॉपी से देख के लिखो, अभी मैंने लिखवाया है। समेशन एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ माइनस समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ का होल स्क्वायर। अच्छा, क्या ये कोई नया फॉर्मूला है? बिल्कुल नहीं, ठीक है। अभी मैंने तुम लोग को जो डिस्क्रीट वाला सिखाया उसमें क्या था, उसमें था समेशन एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन था, एन का मतलब हाउ मेनी नंबर्स होता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी के केस में जो एफ है वही हमारे नॉर्मल डिस्क्रीट के केस में एन होता है, ठीक है। तो नीचे एन हो या एफ हो, अगर तुम लोग इसके जगह एन भी लिखते हो तो भी बात एक ही है, बस दिमाग में ये रखना है कि मुझे ये वाला ऐड करके एन निकालना है। अगर तुम लोग 1 2 3 4 5 करोगे तो नहीं होता है, ठीक है। ये चीज अलग होते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर ऑब्जर्वेशंस का 50 से 52 मतलब 50 51 52 इस तरीके से है, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशंस, और वैसे भी यहाँ से 50 से 52 के बीच का वेटेज जो है वो 17 स्टूडेंट पे एप्लीकेबल है। तो ये सारे ऑब्जर्वेशंस कितने सारे, जैसे देखो 17 स्टूडेंट, मतलब मान लो कि 50 एक स्टूडेंट का जो है वेट है, किसी का वेट है मान लो 52, किसी का वेट है मान लो 51.5, ऐसे करके। तो ये कैटेगरी में 17 स्टूडेंट्स आ रहे हैं। तो मुझे अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन वेट का है, तो अगर मतलब मुझे टोटल स्टूडेंट्स पे मैंने कैलकुलेशंस किया है ना, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही मेरा एन होगा। अब चाहे उसे एन से लिखो या एफ से लिखो, तो ग्रुप फ्रीक्वेंसी के केस में एफ लिखा जाता है, जो लिखना चाहो लिख सकते हो। तो फॉर्मूला बिल्कुल अलग नहीं, देखो वो फॉर्मूला है समेशन एक्स का स्क्वायर बाई एन, जो यहाँ एन है वही यहाँ एफ होता है, ठीक है। और क्योंकि हम लोगों का यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है तो एफ इंटू एक्स का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, फिर माइनस होता है समेशन एक्स बाई एन, मतलब ये क्या है, समेशन एक्स बाई एन हम लोगों का एक्स बार होता है ना। तो अगर मेरा फ्रीक्वेंसी होता है तो हम लोग एक्स बार कैसे निकालते हैं, एफ इंटू एक्स डिवाइडेड बाई समेशन एफ निकालते हैं, क्योंकि जैसे मान लो कि 52 टाइम्स है, 33 टाइम्स है, मुझे अगर इसका एवरेज निकालने बोले तो हम कैसे निकालते हैं, तब हम ऐसे करके निकालते हैं कि 50 जो है 2 टाइम्स, मतलब ये 50 प्लस 50, और 33 टाइम्स का मतलब 30 प्लस 30 प्लस 30। लेकिन इसको ऐसे नहीं लिख के हम लोग कैसे लिखते हैं, 50 इंटू 2, तो ये हो गया एफ और ये हो गया एक्स, ये मैंने बहुत बार बताया है, एफ इंटू एक्स ये 100 होता है, और 30 3 बार होने का मतलब 30 इंटू 3 कर देंगे, तो 30 इंटू 3 90 हो जाएगा, तो 190 होता है, ठीक है। ऐसे करके तो एफ इंटू एक्स होता है, ये ऑलरेडी हम लोग मीन डेविएशन में भी देख चुके हैं, ठीक है। और डिवाइडेड बाय हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस करना होता है। अगर कोई बोलोगे कि 2 ऑब्जर्वेशन है तो फिर कुछ हम लोग नहीं सीख पाए, इसका मतलब यहाँ 2 और यहाँ 3, टोटल 5 ऑब्जर्वेशन है, तो डिवाइडेड बाय 5, इसीलिए फ्रीक्वेंसी लिया जाता है, ठीक है। तो जब हम बोलेंगे, अगर कंसंट्रेशन के साथ सुनोगे तो ये सब गलती बार बार नहीं करोगे, लेकिन ये गलती बार बार होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम सारी चीजों को बार बार बोल देते हैं कि क्या है, ठीक है। अगर ये छोटा छोटा गलती करोगे तो सारा क्वेश्चन करके आने के बाद कुछ मार्क्स नहीं मिलने वाला, क्योंकि गलत होगा तो पूरा ही काट देगा इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का फॉर्मूला। तो उसमें भी हम लोग एक्स बार निकालते हैं, एफ जब रहता है तो जिस तरीके से मैंने यहाँ पर वही बोला है, बाकी फॉर्मूला देखो सेम है, डिस्क्रीट वाला ये, तो याद करने में आसान हो जाएगा इस तरीके से। अब हम लोग को क्या निकालना है, समेशन एफ चाहिए, वो तो दिख ही रहा है कि मुझे दोनों जगह पे, यहाँ भी समेशन एफ चाहिए, यहाँ भी समेशन एफ चाहिए, तो समेशन एफ निकाल लेते हैं। तो ऐड करके देखो कितना होगा, 17 100, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमें क्या निकालना है, एक्स का स्क्वायर इंटू एफ निकालना है, ठीक है। अब एक्स कैसे निकालेंगे, तो यहाँ देखो 50 भी एक्स है, 52 भी एक्स है, इसके बीच का डेटा भी एक्स है। जब ऐसा होता है तो हम लोग क्या निकालते हैं, मीड वैल्यू, ठीक है, मीड वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि हमें क्या पता 50 लेना है, 51 52 कौन सा एक्स ले। तो जब ऐसा कंफ्यूजन होता है तो हम लोग निकालते हैं मीड वैल्यू, जिसको हम लोग अपना एक्स बोलते हैं। मीड वैल्यू कैसे निकालते हैं, दोनों डेटा का टोटल प्लस प्लस डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, टोटल यानी कि प्लस फिर डिवाइडेड बाई 2, तो 50 प्लस 52 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा कितना, 59.5, देखो तो कितना आ जाएगा, 51।
ठीक है। और मैंने और एक चीज भी सिखाया तुम लोगों को कि अगर मेरा ये सभी के बीच का गैप बराबर है, जैसे 50 और 52 के बीच का गैप 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो मतलब जब क्लास विद बोलते हैं इसे, ठीक है। अगर मेरा क्लास विद अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री अगर सभी में सेम आ रहा है, जैसे कि आ रहा है 2 2 2 आ रहा है, तो उस गैप को ऐड करने से मीड वैल्यू निकलते जाएगा। पहला वाला निकाल लिया 2 टोटल डिवाइडेड बाई 2, उसके बाद वाला कैसे निकालोगे, +2 +2 +2 करते हुए, तो फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 51 में +2 करने से 53, 53 में +2 करने से 55, 55 में +2 करने से 57, 57 में +2 करने से 59, ठीक है। और अगर तुम लोग चाहो तो ऐड करके भी देख सकते हो, बाकी ऐड करके देखने का जरूरत नहीं, क्योंकि हमें शॉर्टकट तो पता होना चाहिए। ये देखो मैंने समझा दिया था, ये देखो 53, इसके पहले मीड में भी हम लोगों ने मीन डेविएशन में भी यही चीज किया हुआ है। तो ये हो गया x, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, एफ एक्स निकालना पड़ेगा, एफ एक्स, ठीक है। तो एफ एक्स निकालेंगे तो 51 इंटू 70 867, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर मेमोरी प्लस में दे देंगे। मैंने लास्ट क्लास भी तुम लोगों को, मतलब जो पहले लास्ट क्लास हुआ था वहां भी मैंने तुम लोग को ये कैलकुलेटर का यूज समझाया था, इसका यूज करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर मेमोरी प्लस कर रहे हैं। अच्छा, फिर इसके बाद 53 इंटू 35, 53 इंटू 35, और एग्जाम में तो ये लिखने का भी जरूरत नहीं है, ऐसा भी मैंने तुम लोग को बताया हुआ है। मतलब ये चीज, ये जो लिख रहे हैं ना, ये लिखने का जरूरत, फटाफट फटाफट कैलकुलेटर पे करके मेमोरी रिकॉल करके मेन डेटा लिख लोगे। 55 इंटू 28, क्योंकि वहां उतना समय मिलेगा कहाँ तुम लोगों को, अभी इसीलिए लिखवा रहे हैं ताकि कॉपी में रहे, कभी भी इसे चेक करोगे तो समझ में आएगा कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर नहीं हो रहा होगा तो डेटा हाथ के सामने रहना चाहिए। 855, इसको भी करना है मेमोरी प्लस, और 59 इंटू 5, और कॉमर्शियल कैलकुलेटर यूज होगा, साइंटिफिक कैलकुलेटर एग्जाम में यूज नहीं करने देगा, ठीक है। अब करेंगे मेमोरी रिकॉल, 5412 आ गया। तो मेरे कहने का मतलब है ये पूरा लिखने का कोई जरूरत नहीं होगा एग्जाम में, बस ये फटाफट फटाफट करके ये 5412 निकाल के इस कॉलम को ऐसे करके लिख देना, ठीक है। अब बाकी और एक ही तो निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पर हो गया 5412 डिवाइडेड बाई 100 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 100, और ये वाला निकाल रहे। तब तक एक काम करते हैं, क्योंकि ये डेटा मेरे यहाँ पर लिखा हुआ है, तो हम इसको डिवाइडेड बाई 100 करके इसका आंसर देखते हैं। 54.1, तो ये 100 तो निकाल लेंगे, और 54.12 का स्क्वायर, तो इनटू इक्वल टू, तो स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 29, ये वाला आ रहा है 2928.9744। अब ये वाला बाकी निकाल लेंगे, तो उसके लिए पहले मुझे निकालना पड़ेगा एफ इंटू एक्स का स्क्वायर, तो जो कि काफी बड़ा डेटा होगा। एफ इंटू एक्स का स्क्वायर मतलब पहले एक्स का स्क्वायर करना पड़ेगा, एक्स का स्क्वायर मतलब 51 इंटू 51, ठीक है, इंटू 70, तो 44217, ठीक है। ये देखने में इतना बड़ा लग रहा है क्योंकि हम लिख रहे हैं, पेज पलट रहे हैं। बाकी अगर कैलकुलेटर लेके करोगे तो फटाफट फटाफट होगा मेमोरी रिकॉल का इस्तेमाल करके, ठीक है। पहले हम यहाँ से सारा मेमोरी को हटाएंगे, पहले जो मेमोरी लिखा हुआ था, तो हम यहाँ पर करते हैं नथिंग सेव्ड इन मेमोरी। दिख गया तुम लोग को, करना है अपने कैलकुलेटर पे MR वाला बटन 2 बार प्रेस करना है, तो मेमोरी खाली हो जाए। अच्छा, इसके बाद 53 इंटू इक्वल टू इंटू 35, 98315, इसको भी करेंगे मेमोरी प्लस। 55 इंटू इक्वल टू, 2 बार 55 मल्टीप्लाई हो गया, इंटू 28, 84,700, इसको भी करेंगे मेमोरी प्लस। 57 इंटू इक्वल टू इंटू 28, तो ये हो गया 9972, इसको भी कर लेना है मेमोरी प्लस। ये ना गलत हुआ शायद, ठीक है, एक बार देखते हैं।
ये गलत हो गया। 57 इंटू इक्वल टू इंटू 15 होगा, मैंने शायद कुछ और डेटा मल्टीप्लाई कर लिया। हाँ 48,735 ये होगा। ये बहुत ज्यादा हो गया। 48,735 इसको करेंगे मेमोरी प्लस, और 59 इंटू 59 इंटू 5 17,405 मेमोरी प्लस मेमोरी रिकॉर्ड 293,372 293,372 divided by 100 2933.7 2933.72 minus 2928.9744 ये आ गया 4.7456 इसका रूट 2.178 आ रहा है 843। तो हम 4 डिजिट ले ली, ठीक है। बाकी ऑप्शन जैसा रहेगा वैसे हम लोग आंसर दे सकते हैं। तो 2.17 देख लेते हैं आया कि नहीं। ठीक है, इन्होंने 18 किया है क्योंकि इन्होंने अप्रोक्सीमेट करके लिया है, तो हमारा भी 2.18 आ जाएगा। 178 है तो हम लोग भी 18 लिख सकते हैं। बाकी इनका डेटा देखोगे बड़ा कम है, हमारा डेटा ज्यादा बड़ा है, क्योंकि इन्होंने एफ डी डैश वाला फॉर्मूला यूज किया, वहां पर डी डैश वगैरह निकालना पड़ेगा, तो वो हम भी बता देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हम चाहते हैं कि ज्यादा फॉर्मूला अगर हम बताएंगे डी डैश वाला ये तो कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें भी मीड वैल्यू निकालना पड़ेगा, डी डैश निकालोगे तो कैलकुलेशन छोटा हो जाएगा, बात तो सही है, लेकिन कितना फॉर्मूला याद रखोगे, ठीक है। ये तो हमें वैसे भी याद रखना पड़ता है, ये एफ एक्स वाला सिचुएशन, एफ एक्स वाई जब हम लोग मतलब एवरेज निकालते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, इसीलिए मैंने ये बोला है। बाकी अगर तुम लोग डी वाला फॉर्मूला लोगे तो उसमें भी हो जाएगा। देखो मीड वैल्यू इसमें भी निकालना पड़ रहा है। डी कैसे निकाला गया, एक्स माइनस 55, मतलब ये पहले डेविएशन निकाल लिया, ठीक है। कैसे डेविएशन निकाला, मतलब ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है, चाहो तो कर सकते हैं, हम यहाँ पर बता देते हैं। ये ऐसा होता है फॉर्मूला, समेशन एफ, जैसे एक्स का स्क्वायर है तो एफ डी स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ, या फिर कैपिटल एन जो लिखना चाहो लिख सकते हो, समेशन ऑफ एफ डी डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ का स्क्वायर। मतलब जो मैंने एक्स लिखा है उन्होंने वो डी किया है, डी मतलब डेविएशन, और इनटू इसमें फिर सी करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे करके किया है देखो, यहाँ पर मीड वैल्यू निकाला जैसे हम लोगों ने निकाला है, ठीक है, ये तो गिवन था क्वेश्चन में। डी कैसे निकाला है, एक्स माइनस 55 करके, मतलब जब हम लोग डेविएशन निकालते हैं ना, तो एक्स हमारा क्या है, ये वाला, ये माइनस 55। अब ये 55 कहाँ से आया, 55 का मतलब है कि इसका जो एवरेज निकाला गया है, ठीक है। 55 का मतलब जो एवरेज निकाला गया है, ये दिखाते हैं। ओ अच्छा, नहीं नहीं, अच्छा इसको, ये मीड वैल्यू है 55, ठीक है, इस तरीके से किया। तो 51 माइनस 55, 53 माइनस 55, 55, 57, मतलब जो मीड वैल्यू है यहाँ पर 55 मीड वैल्यू आया, ठीक है। अगर ये देखो ये ऑड है तो ये 55 मिडिल मिल गया, अगर नहीं मिलता है तो मान लो यहाँ पर और एक वैल्यू होता 60 एग्जाम्पल के तौर पे, तब तो ये 55 मिडिल नहीं होता, तो 55, 57 में से कोई भी एक चूज करने से भी होगा। फिर माइनस करके ये डेविएशन निकाला है, फिर किया है एफ इंटू डी डैश, इससे हमारा कैलकुलेशन आसान हो गया, ठीक है। एफ इंटू मतलब 17 इंटू दिस वन, 35 इंटू दिस वन, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। और ये एफ डी का वैल्यू निकल जाएगा ये वाला, फिर माइनस 44, ये देखो माइनस 44 डिवाइडेड बाई 100, ये देखो क्या है, ठीक है। और ये नीचे 100 आएगा, और 138 का मतलब एफ इंटू डी डी डैश स्क्वायर, तो सेम चीज यहाँ भी कर रहा है, बट क्योंकि डेविएशन को निकाल के कर रहा है तो ये कैलकुलेशन आसान हो रहा है। बाकी देखो हमें ना ऐसे बड़ा बड़ा 4 मार्क्स 5 मार्क्स का क्वेश्चन देगा भी नहीं कि इस तरीके से सॉल्व करके दिखाओ, तो एक ही फॉर्मूला याद रखना काफी है मेरे हिसाब से। बाकी कैलकुलेटर रहा तो ये बड़ा कैलकुलेशन भी कोई बात नहीं है, तुम लोग को कैलकुलेटर ऑपरेट करने आना चाहिए, जैसे हम बता रहे वैसे प्रैक्टिस करके देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है।
ठीक है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कॉमर्शियल कैलकुलेटर पे, किसी तरीके के साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है। अब इसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन का प्रॉपर्टीज, जैसे मीन डेविएशन का पढ़ते हैं सेम तरीके से हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन का प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो पहला प्रॉपर्टी, if all the observations are constant, say k, then SD equal MD equal range इक्वल 0। मतलब बोल रहा है, यहाँ मैंने तीनों प्रॉपर्टी का कंबाइन करके लिख दिया है, ठीक है। बोल रहा है कि अगर सारे ऑब्जर्वेशंस कांस्टेंट है, जैसे हम एक एग्जांपल दिखा रहे हैं कि मान लो कि मेरा 3 ऑब्जर्वेशन है, तीनों ही 2 है, ठीक है। तो इसका एसडी भी बोल रहा है 0 आएगा, एमडी भी बोल रहा है 0 आएगा, मीन डेविएशन रेंज भी 0 आएगा। एक बार चेक करके देख, कैसे देखेंगे? सबसे पहले एसडी निकालते हैं। तो एसडी का फॉर्मूला क्या होता है? समेशन एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन एक्स बाय एन का होल स्क्वायर, इसका रूट, ठीक है। तो चेक करो कितना आएगा। तो सबसे पहले x का स्क्वायर का कॉलम बनाएंगे 4 4 4, ठीक है। इसका भी टोटल निकालेंगे, इसका टोटल हो जाएगा 6, ठीक है। और इसका टोटल 12, ठीक है। अब यहाँ पुट करो समेशन x का स्क्वायर 12, ये 3, और ये कितना हो जाएगा 6/3 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो फिर ये कितना हो रहा है? ये 4, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो 4 - 4 कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है। एसडी 0 हो गया। तो अगर सारे ऑब्जर्वेशन क्यों हो रहा है ये हम लॉजिक बताएंगे, कि जब लॉजिक तुम लोग सुनोगे तो सोचोगे हाँ ये तो सही बात है, ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम लोग एमडी निकालते हैं तो मीन डेविएशन कैसे निकाला जाता है? मीन डेविएशन के लिए हम लोग निकालते हैं x माइनस एक्स बार, ठीक है। हम एक काम करते हैं, कलर चेंज कर करके करते हैं। मीन डेविएशन के लिए हम अलग कलर लेते हैं और उसी वही कलर से इसका कैलकुलेशन भी करेंगे। तो हम एमडी के लिए फॉर्मूला ऐसा लिख रहे हैं, समेशन, मतलब जो सीखा है वही लिखवा रहे हैं, नया कुछ थोड़ी ना लिखवा रहे। तो यहाँ पर कर देते हैं एन, ठीक है। तो ये निकालना होता है। तो हम लोग निकालेंगे सबसे पहले x माइनस एक्स बार, उसका भी मॉड निकालेंगे। तो x माइनस एक्स बार 2, x बार कितना हुआ है? x बार हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं, x बार 2y, यहाँ दिख रहा है 2y, फिर भी चाहो तो यहाँ निकाल दे। टू, ठीक है। तो मुझे क्या करना है? 2 माइनस 2, अगेन 2 माइनस 2, अगेन 2 माइनस 2। तो मेरा आंसर क्या आ गया? 0 0 0, ठीक है। तो 0/3, तो आंसर कितना आ जाएगा? 0, ठीक है। अब हम लोग निकाल लेते हैं रेंज। तो रेंज कितना होगा बोलो? रेंज में तो यहाँ कुछ कॉलम में लिखने वाला बात नहीं है, रेंज तो ऐसे डायरेक्टली ही निकल जाएगा। बोलो रेंज कितना है? लार्जेस्ट 0। माइनस, हाँ, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, यानी 2 - 2 0, क्योंकि यहाँ पर लार्जेस्ट वैल्यू या स्मॉलेस्ट जो भी देखो वो तो 2 ही है। तो 2 - 2 0 हो गया। अब ये सब 0 क्यों हुआ? क्योंकि हम लोग डिस्पर्सन में निकालते क्या है? डिस्टेंस, ठीक है। तो अगर मुझे ऑब्जर्वेशन क्या दिया हुआ है? सारा ही 2 दिया हुआ है, ठीक है। अब सभी 2 का अगर हम लोग एवरेज करेंगे, क्योंकि डिस्टेंस मुझे कैसे निकालना होता है? ऑब्जर्वेशन से मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में जो बेस्ट होता है उसका डिस्टेंस निकालना पड़ता है। तो सबसे बेस्ट एरिथमेटिक मीन होता है। तो तुम लोग अगर देखोगे कि मीन डेविएशन में हम लोगों ने मीन से भी निकाला और मीडियन से भी निकाला था और मोड से क्वेश्चन में था, वहां से निकाला, ठीक है। तो अगर तुम लोग को याद आ रहा है, हम लोग जब एक्सरसाइज कर रहे थे तो वहां पर बोला था मीन डेविएशन अबाउट मोड निकालने के लिए, लेकिन एक्सरसाइज में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था, वहां भी हम लोगों ने वो चीज किया हुआ था, ठीक है। तो जो हमारा एप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी उसे मीन ही माना जाता है। तो यहाँ पर देखो हम लोगों ने सारे जो डिफरेंसेस है वो मीन से निकाले हुए हैं, ठीक है। अगर मेरा सारा डेटा कांस्टेंट है तो उसका मीन भी उतना ही आएगा। देखो अगर मेरा
तीन ऑब्जर्वेशंस मैंने लिया है, तीन ऑब्जर्वेशन से 2 2 2 लिया है, तो कांस्टेंट मतलब इसमें कोई वेरिएशंस है नहीं, तो फिर उसका एवरेज भी 2 आया। तो अगर मेरा डिस्टेंस मुझे मेजर करना है इस ऑब्जर्वेशन से एप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है एरिथमेटिक मीन 2, तो 2 से 2 का डिस्टेंस 0, 2 से 2 का डिस्टेंस 0, 2 से 2 का डिस्टेंस 0 होता है, तो कोई भी मेथड लगा लो आंसर मेरा 0 ही आएगा, क्योंकि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मुझे डिस्टेंस मेजर करने के लिए बोलता है। ठीक है, तो डिस्टेंस किससे मेजर करने के लिए बोलता है? गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन से मेजर करना है एप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का डिफरेंस, जिसमें सबसे ज्यादा बेस्ट जो है मीन को माना जाता है, यानी एरिथमेटिक मीन यानी एवरेज। तो अगर मेरा डेटा ही कांस्टेंट है तो उसका एवरेज भी उतना ही आएगा जो डेटा का वैल्यू है। ठीक है, तो फिर मेरा डिस्टेंस सारा 0 आ जाएगा। तो इसीलिए कोई भी मेथड लगा लो, अगर मेरे सारे सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस कांस्टेंट है तो मेरा सारा ऑब्जर्वेशंस का सॉरी सभी मेथड से आंसर 0 आएंगे, चाहे वो एसडी कर लो, चाहे एमडी कर लो, चाहे रेंज कर लो। ये तीनों ही हम लोगों ने सीखा है, तो तीनों से ही ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, तो ये पेज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पेज करते हैं। अच्छा, अब हम लोग सेकेंड वाला प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी 2। अच्छा, इसमें क्या मैंने 1 लिखा था? मुझे याद है, हाँ 1 लिखा था। सेकेंड वाला प्रॉपर्टी हो जाएगा इज द इफेक्ट ड्यू टू change of scale and remain unaffected due to चेंज ऑफ ओरिजिन। ये मैंने रेंज पे भी तुम लोग को सिखाया था। ठीक है, ओरिजिन चेंज और स्केल चेंज। तो ओरिजिन चेंज का मतलब होता है डेटा में प्लस या माइनस करना, और स्केल चेंज का मतलब होता है डेटा में डिवाइड या फिर इंटू करना। ठीक है, तो इससे क्या फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला जो है वो कुछ ऐसा होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इक्वल टू मॉड ऑफ b इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें फॉलो करना पड़ेगा। सेम ये फॉर्मूला हम लोगों ने एमडी के लिए भी देखा, सेम यही फॉर्मूला हम लोगों ने जो है क्या बोलते हैं उसे, रेंज के लिए भी देखा था। सेम इसी तरीके से रेंज के केस में होता है आर ऑफ वाई इक्वल टू मॉड ऑफ बी इंटू आर ऑफ एक्स होता है। ये ऑलरेडी लिखवाया हुआ है, इसको मत लिखो, हम हटा देंगे। एम डी ऑफ वाई इक्वल टू होता है मॉड ऑफ बी इंटू एम डी ऑफ एक्स, ये भी मैंने तुम लोगों को लिखवाया है। जब हम लोगों ने एम डी किया और रेंज किया, तुम लोग देखना वहां पर लिखवा है, जिसमें रेंज में तो मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ बोला है, तो इसमें नहीं करे, सेम वही चीज ही होगा यहाँ पर भी। अगर हम लोग किसी भी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन लेते हैं और उसमें हम लोग जो है इस चीज का यूज करते हैं, ठीक है, ये फॉर्मूले का यूज करते हैं कि चेंज ऑफ स्केल अगर हुआ तो इसमें कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, अनइफेक्टेड। लेकिन अगर ओरिजिन चेंज हुआ तो इम्पैक्ट आएगा। तो इम्पैक्ट कैसा आएगा? जितना स्केल चेंज हुआ उतना इम्पैक्ट आ जाता है। ठीक है, तो चलो एक एग्जाम्पल, छोटा सा एक एग्जाम्पल देके समझाने का कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर मान लो मैंने दो ऑब्जर्वेशन लिया, एक 2 और एक 5 लिया। ठीक है, तो नहीं, हम ऐसा कुछ लेते हैं ताकि ये डिवाइड करने से आसान हो, तो हम 2 और 10 ले लेते हैं, या फिर 8 लेते हैं, छोटा छोटा डेटा लेते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे इसका एसडी निकालना है तो इसका एसडी कुछ इस तरीके से हो जाएगा, समेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस समेशन एक्स बाई एन का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर समेशन एक्स हो जाएगा 10, 10 बाई यहाँ पर हो जाएगा 2, और ये भी 2 है, और x का स्क्वायर हो जाएगा हम लोग का 4 और 16 मतलब 20। ठीक है, तो मैंने यहाँ ले लिया 20, इसका आंसर हो जाएगा 10 माइनस 5 का स्क्वायर। ম্যাম এটা 64 হবে। ও আচ্ছা, আমি তখন ধরে জানি না আজকে সকাল থেকে কি হয়েছে, আমি সেটা থেকে 16 হয়ে যাচ্ছে, মাথা খারাপ হয়েছে। 64, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 और ये 68 होगा। अब ठीक है, देखो तो
यस मैम। ठीक है सर। तो ये हो जाएगा मेरा 68/2, तो कितना हो जाएगा 68/2? 34। 34। 34। 34 माइनस 25। ठीक है, अब देख लो कितना हो रहा है, रूट में ही रख देंगे, पॉइंट अभी निकालेंगे नहीं, बस रूट बता दो कितना हो रहा है। 9। अच्छा 9 हो रहा है, तब तो निकल ही जाएगा। 3। 3, ठीक है, ये हो गया। अच्छा अब अगर हम इसमें चेंज करते हैं, जैसे मैंने इस x को, मान लो मैंने इस तरीके से चेंज कर दिया, x का जो वैल्यू है हम इसको ऐसे चेंज करना चाहते हैं, तो x को दूसरे किसी में असाइन करवा देते हैं। जैसे मान लो मैंने लिख दिया y को मैंने ऐसे लिख दिया, मान लो 2x+3 कर दिया एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। तो मैंने स्केल चेंज में क्या किया, स्केल मतलब इनटू या डिवाइड करना, तो मैंने इनटू से दिखाया, एक ही दिखाएंगे, ठीक है, ये 4 चीज दिखाना पॉसिबल नहीं होगा। मैंने इनटू लिया और प्लस लिया है, स्केल चेंज में इनटू लिया और ओरिजिन चेंज में प्लस किया। तुम लोग को इंटरेस्ट है तो घर पे करके देख सकते हो, ठीक है। तो 2 और x, मैंने 2x+3 लिया, तुम लोग कुछ भी लेके करके देख लेना, ठीक है। तो स्केल चेंज में 2 मल्टीप्लाई हुआ है और जो है हमारा ओरिजिन चेंज में +3 हुआ है। तो अब मेरा ये डेटा जब इस तरीके से चेंज होगा तो y का वैल्यू कितना होगा, तो x कितना है, पहले बार मेरा 2, तो 2 इंटू 2 4, 4 + 3 हो जाएगा 7, 8 इंटू 2 16, 16 + 3 कितना हो जाएगा 19, ठीक है। एक बार देख लो सही बात है, मतलब ये x का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे इस इक्वेशन में जो मैंने अपने आप बनाया इक्वेशन, ठीक है। तो ठीक है ये वाला, हाँ ठीक है। यस मैम। तो अब सेम तरीके से हम लोग क्या निकालेंगे, एस डी निकालेंगे। जैसे एस डी ऑफ एक्स निकाला, एस डी ऑफ वाई निकालेंगे, तो इसमें फॉर्मूला क्या लिखेंगे, देन हम लोग वाई स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। सेम यही फॉर्मूला लिखेंगे, एक्स की जगह वाई लिख लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 2, तो ये टोटल करेंगे समेशन वाई, और ये हो गया 49 और 19 का स्क्वायर देखना पड़ेगा, 361, 410, 26। तो यहाँ पर हो जाएगा 410 और यहाँ पर हो जाएगा 26 और ये हो गया स्क्वायर, ठीक है। अब देखो कितना आ रहा है, ये 205 आएगा शायद, देख लेते। और 26/2, 13 का स्क्वायर 169, एक ही बार में कर लिया, -205। तो ये 36 ऐसे दिख रहा है नेगेटिव, क्योंकि मैंने उल्टा लिखा था, तो मैंने ये प्लस माइनस यूज करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव दिखने लगेगा, तो ये 6 आ गया, ठीक है। अब चीज को समझो, तो अगर मैंने ओरिजिन या स्केल चेंज किया तो बोल रहा है कि एस डी ऑफ वाई जो है वो क्या होगा, मॉड ऑफ बी इंटू एस डी ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में एस डी ऑफ एक्स कितना है, 3 है, और मॉड ऑफ बी कितना है, मॉड ऑफ बी मतलब कैसे निकालोगे, जैसे हमें जो इक्वेशन का नॉर्मल फॉर्मेट होता है y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में मुझे b ढूंढना पड़ता है, जैसे मैंने तुम लोग को एमडी में सिखाया था, ठीक है। तो मतलब मीन डेविएशन में, तो यहाँ पर y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, तो बोले यहाँ पर b कौन सा है, कंपेयर करके बताना है। ये ऑलरेडी मीन डेविएशन में कर चुके हो, देखते हैं तुम लोग बता पाते हो कि नहीं बता पाते हो। y इक्वल टू a प्लस बी एक्स कंपेयर करके यहाँ से बोलो कि b कितना है, 2। 2 है, ठीक है, सही बात 2 है, बी एक्स, ठीक है। तो बी मतलब एक्स के साथ जो कोफिशिएंट लगा हुआ है, तो एक्स के साथ 2 है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो 2 इंटू 3 करने से, ये मॉड है, मॉड के अंदर से बी 2 बाहर आएगा, पॉजिटिव ही था, पॉजिटिव ही रहेगा, तो आंसर 6 आ गया। ये देखो मैच हो गया, ठीक है। तो अब ये मैच हो गया, अब मतलब 6 आंसर आना चाहिए, 6 आंसर आ गया। अब इससे कंक्लूजन क्या निकल के आया, कंक्लूजन ये निकल के आया कि एसडी इफेक्ट होता है ड्यू टू चेंज ऑफ स्केल, मतलब सिर्फ स्केल चेंज से इंपैक्ट होगा, अगर किसी तरीके से ओरिजिन चेंज हुआ तो इंपैक्ट नहीं होगा। मतलब मेरा ओरिजिनल डेटा था 2 और 8, उसका एसडी आया था 3, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर ओरिजिन चेंज के तौर पे ये जो मैंने लिखा है ना y इक्वल टू 2x+3, इसमें ओरिजिन चेंज क्या है, ओरिजिनल डेटा में ओरिजिन चेंज जो है मैंने क्या किया है, ओरिजिन चेंज के तौर पे +3, और जो है स्केल चेंज के तौर पे मैंने किया है इंटू
2, ठीक है। तो बोल रहा है कि ये +3 का इम्पैक्ट नहीं आएगा एस डी ऑफ वाई में, तो आया भी नहीं। देखो हम लोग का सिर्फ और सिर्फ ये इंटू टू, ओरिजिनल आंसर में इंटू टू करने से जो मेरा आंसर आएगा, ठीक है, वही मेरा ओरिजिन स्केल चेंज करके जो आंसर आ रहा है उसके साथ मैच होगा। मतलब सीधा बात है कि अगर हम अपने ओरिजिनल डेटा में ओरिजिन भी चेंज करते हैं, स्केल भी चेंज करते हैं, बट इम्पैक्ट सिर्फ और सिर्फ स्केल का आता है। अच्छा, इम्पैक्ट सिर्फ और सिर्फ स्केल यानी डिवाइड या इनटू करने का आता है ना। उसके ये इम्पैक्ट आने का मतलब ये हो जाता है कि ओरिजिनल जो आंसर है जो कि 3, इसमें स्केल और ओरिजिन कौन से का इम्पैक्ट आया, तो इसमें +3 करने से तो 6 आएगा, ठीक है, और इंटू 2 करने से भी 6 आ रहा है। बाई चांस इसमें ऐसा हो जा रहा है, बाकी क्योंकि यहाँ पर जो है मैंने इस तरीके का आंसर लिया है कि इसमें +3 करने से भी तुम लोग का 6 आ जाएगा, इंटू 2 करने से भी 6 आ जाएगा, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता। ये बाई चांस डेटा ऐसा आ गया इस वजह से हो रहा है। अदरवाइज देखा जाए तो ओरिजिन चेंज करोगे मतलब +3 करने से नॉर्मली 6 आने का बात नहीं होता है। बाकी ये डेटा इस तरीके से लिया गया कि इस वजह से आ गया, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ ये जो है इंटू 2 करने से हमारा आंसर आएगा। मतलब स्केल चेंज का इम्पैक्ट इसमें नहीं आएगा, ठीक है। जैसे ये देखो ये 3 आया हुआ है ना, अगर हम इसको +2 कर देते हैं ना, ये देखो इसको +2 करने से भी देखो इस और एक बार करके दिखा देते, क्योंकि मैंने एक ऐसा एग्जांपल ले लिया जिससे तुम लोग का शायद कंफ्यूजन हो जाए। हम यहाँ पर और एक बार लेते हैं, ये हम ऐसे कर देते हैं, y इक्वल टू ऐसे कर देते हैं 2x + 2 कर देते हैं, ठीक है। तो 2x + 2 करने से 2 इंटू 2 4, 4 + 2 कितना हो गया 6, और 8 इंटू 2 16, 17, 18, ठीक है। तो समेशन y कितना आ जाएगा 18 + 6, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ठीक है। अच्छा, अब y का स्क्वायर कर लेते हैं, तो 36 और 18 का स्क्वायर 324, ठीक है। और एक बार करके दिखा देते दूसरे वैल्यू से, 360 y का स्क्वायर। अब अगर हम लोग एस डी निकालेंगे तो देखो एस डी ऑफ y क्या हो जाएगा, पूरा फॉर्मूला नहीं देख रहे हैं, ठीक है। समेशन ऑफ y स्क्वायर यानी 360 डिवाइडेड बाय n यानी 2 माइनस समेशन ऑफ y डिवाइडेड बाय n इसका होल स्क्वायर। तो 360 बाय 2 कर लेते हैं, कितना हो गया 180, ठीक है। और ये हो जाएगा, ये देखो 180, और ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर यानी 144। तो ये देखो 144, तो इसमें आंसर कितना आ गया 36। इसका रूट करो कितना आ जाएगा 6 आया ना, ठीक है। अब देखो मैंने ओरिजिन चेंज के तौर पे क्या लिया है, ओरिजिन चेंज के तौर पे मैंने इंटू 2 किया है, स्केल चेंज के तौर पे क्या किया है +2 किया है। तो ओरिजिनल आंसर 3 में +2 करोगे तो 5 आएगा, जो हमारे 6 के साथ मैच नहीं हो रहा है। मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, ये देखो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई अगर मॉड ऑफ b इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x करोगे तो फिर मेरा मॉड ऑफ b कितना है 2 है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x कितना है 3 है, मतलब जो इसका आंसर आया तो ये 6 हो गया। मतलब ये बोल रहा है कि मैंने ओरिजिन स्केल दोनों को चेंज किया, बट इम्पैक्ट सिर्फ किसका देना पड़ रहा है स्केल चेंज का, तभी मेरा आंसर जो है बिना कैलकुलेशन के हम लोग बोल सकते हैं। अगर मुझे ओरिजिनल एसडी का डेटा पता है तो एसडी ऑफ वाई अगर मुझे पूछेगा तो क्या चेंजेस है ये क्वेश्चन मुझे बताएगा, ठीक है। ये इक्वेशन हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, उसके बेसिस पे हम लोग बी को निकालेंगे, ठीक है, जो कि स्केल चेंज होता है। क्योंकि स्केल चेंज का इम्पैक्ट आता है, जैसे मैंने यहाँ पर 3 लिया था तो तुम लोग को लगेगा +3 करेंगे तो इसमें तो भी 6 आएगा, इंटू 2 करेंगे तो भी 6 आ जाएगा 3 में। इसीलिए मैंने कंफ्यूजन दूर करने के लिए +2 से दिखाया। तो देखो ओरिजिनल में 3 + 2 करोगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है, जो कि मेरा ये आंसर से नहीं मैच होगा, लेकिन इंटू 2 करोगे तो आंसर मैच होगा। तो बेसिकली यही बोलना चाह रहा है कि अगर हम लोग ओरिजिन और स्केल चेंज करने पे फिर एसडी निकालते हैं तो उसका कैलकुलेशन किए बिना हम लोग इस फॉर्मूले से काम कर सकते हैं, ठीक है। स्केल चेंज का इम्पैक्ट आता है, ओरिजिन चेंज का इम्पैक्ट एसडी पे नहीं आता है, ठीक है। अच्छा, इस पे क्वेश्चन भी है अगर देखोगे तो। अच्छा, और एक जो है ये प्रॉपर्टी है, ये लिखवाने के बाद ही क्वेश्चन कर पाएंगे। कंबाइन एसडी, ये पहले लिखवा देते हैं। n1s1 स्क्वायर, ये बहुत ही बड़ा फॉर्मूला है, ठीक है। n1 का मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन फर्स्ट ग्रुप
N2 हो जाएगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन सेकेंड ग्रुप, ठीक है। S1 का मतलब हो जाएगा SD ऑफ फर्स्ट ग्रुप, SD ऑफ सेकेंड ग्रुप, X1 बार एम ऑफ फर्स्ट ग्रुप, एम ऑफ सेकेंड ग्रुप, फिर यहाँ पर यहाँ लिख देते हैं T1 हो जाएगा X1 बार माइनस X बार, T2 हो जाएगा X2 बार माइनस X बार, और X बार क्या होता है N1 X1 बार प्लस N2 X2 बार डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2, और यहाँ भी N1 N2 का मतलब वही है जो यहाँ लिखा हुआ है पूरे फॉर्मूले, ठीक है। तो ये जब करोगे तो याद हो जाएगा, 2-3 क्वेश्चन करने से ऑटोमेटिकली ये फॉर्मूला भी याद हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर कौन सा वाला क्वेश्चन करेंगे देखते हैं। ये लिखवा दिया मैंने, इस पे क्वेश्चन है तो क्वेश्चन से ही हम सिखा देंगे। ये वाले फॉर्मूले, ये वाला क्वेश्चन करते हैं 14.2.30, 14.2. देखते हैं क्या बोला। If arithmetic mean and coefficient of variation of x are 10 and 40 respectively, what is the variance of 15 minus 2x? बोल रहा है aim यानी arithmetic mean and coefficient of variation of x are 10 and 40, मतलब x बार है 10, क्योंकि बोला है arithmetic mean of x और coefficient of variation of x, इसको ऐसे भी लिख सकते हो या फिर x बार, जो लिखना चाहो, ठीक है। ये 40, ये तो क्वेश्चन में ही बोला है, मैंने सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के इसको लिखा है। व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ 15 माइनस 2x, हमें पूछा है वेरिएंस ऑफ 15 माइनस 2x, ये पूछा है वेरिएंस कितना होगा, ठीक है। तो हम लोग ये देखो, ये एक इक्वेशन जैसा दे दिया, तो हम लोग मान लेते हैं, जैसे देखो हमें पूछ लेता है SD ऑफ दिस वन, ठीक है। जैसे कि ये 15 माइनस 2x है, इसको देखो अभी लिखने से समझ जाओगे, हम इसे मान लेते हैं कि ये y, लेट y इक्वल टू 15 माइनस 2x, तो ऑटोमेटिकली एक इक्वेशन बन गया। देखो 15 माइनस 2x मतलब इस तरीके का, y इक्वल टू a प्लस bx, ठीक है, ये एक इक्वेशन बन गया। अब तुम लोग सोचोगे हमें तो यहाँ वेरिएंस दिया है, मैंने तो तुम लोग को SD के अकॉर्डिंग लिखवाया, लेकिन आज स्टार्टिंग में ही तो हम लोगों ने देखा कि वेरिएंस जब स्क्वायर कर रहे थे तब आ रहा था, तो वेरिएंस से SD कैसे आता है कि अगर हम लोग SD इक्वल टू होता है रूट ओवर ऑफ वेरिएंस, ठीक है। तो देखो हमें ये दे दिया है, अब हम लोग को CV भी दिया है, CV का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इसका भी फॉर्मूला स्टार्टिंग में लिखवाया है, SD बाई मीन इंटू 100 होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। और इसका हमें वैल्यू दिया हुआ है 40, ठीक है। 40 इक्वल टू ये हमें दिया हुआ है, 40 इक्वल टू दिया हुआ है ये वाला SD बाई मीन इंटू 100, ठीक है। अच्छा, ये 40 CB ऑफ x है, तो मतलब ये SD ऑफ x है, ये भी मीन ऑफ x है। अच्छा, अब मीन ऑफ x हमें पता है, मीन ऑफ x कितना है, ये देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है 10, ठीक है। यहाँ 10 लिख लिया, यहाँ पर 100 कर दिया, तो ये 40 और इधर हो जाएगा कैलकुलेशन करके 10, तो SD ऑफ x इंटू 10, तो इससे हम लोग कैलकुलेशन करके बोल सकते हैं SD ऑफ x हो जाएगा हम लोग का कितना 4, ठीक है। अच्छा, अब अभी अभी हम लोगों ने ये सीखा कि SD ऑफ y क्या होता है, मॉड ऑफ b इंटू SD ऑफ x करने से हमें SD ऑफ y मिल जाएगा, बिना डेटा गिवन हुए भी हमें मिल जाएगा। तो SD ऑफ y निकालें, तो SD ऑफ y मॉड ऑफ b, SD ऑफ x तो मैंने यहाँ से निकाल लिया CV वाले फॉर्मूले से, मॉड ऑफ b, मॉड ऑफ b कैसे मिलेगा, जो इक्वेशन है उससे, तो इक्वेशन हमें दिया हुआ है बट y इक्वल टू नहीं दिया हुआ, तो मैंने y मान लिया, ठीक है। तो y इक्वल टू a प्लस bx वाले फॉर्मूले के साथ कंपेयर करके बताना है कि यहाँ पर b कितना है, बोलो इस इक्वेशन में b कितना है, 2. -2, ठीक है, -2, हम लोग -2 लिखेंगे, बाकी मोड के बाहर इसे 2 लिखेंगे, वो बात अलग है, लेकिन एक बार -2 लिखेंगे सीखने के लिए, बाकी वहां कोई नहीं देखेगा, वहां अगर 2 करके भी निकल जाते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आंसर सही आ जाएगा, लेकिन फिर भी हमें
देख लेना चाहिए कि -2 है, तो हम लोग एक बार कॉपी में इसी तरीके से लिखेंगे ताकि रिवीजन में दिक्कत ना हो। बाकी देखो आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि अगर 2 भी लिख के आते हो हमें तो पॉजिटिव निकालने से मतलब। ये हो गया एस डी ऑफ वाई 8 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब हमें पूछा है कि वेरियांस, इसका वेरियांस, तो इसको मैंने वाई माना है, तो हम इससे ये बोल सकते हैं कि मुझे वेरियांस ऑफ वाई निकालना है। सीधा बात ये हो गया, मुझे क्या निकालना है, वेरियांस ऑफ वाई, वेरियांस ऑफ वाई निकालना है, ठीक है। तो वेरियांस ऑफ वाई कैसे निकालेंगे, तो ये हो गया। अब मुझे ये पता है एकदम, आज स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा कि एस डी इक्वल टू होता है रूट ओवर ऑफ वेरियांस, ठीक है। तो मुझे वेरिएंस ऑफ y निकालना है, तो मुझे यहाँ भी y वाला डेटा चाहिए, यहाँ भी y वाला डेटा चाहिए। तो एस डी ऑफ y तो मैंने निकाल रखा है, 8 होता है, तो रूट ओवर ऑफ क्या हो जाएगा, वेरिएंस ऑफ y। अब वेरिएंस ऑफ y कैसे निकालोगे, बोथ साइड स्क्वायर कर लो, तो ये हो जाएगा 64 इक्वल टू वेरिएंस ऑफ y। तो वेरिएंस ऑफ y का आंसर हमारा फिर कितना आ जाएगा, 64, ठीक है। तो इस तरीके से देख लेते हैं, ये देखो 64 यहाँ किया हुआ है, देखो वेरिएंस ऑफ y क्या आ गया, 64। तो ये प्रॉपर्टी का यूज समझ में आया कि कैसे होगा, एस डी ऑफ y इक्वल टू मॉड ऑफ बी इनटू एस डी ऑफ एक्स। सी भी याद रखना जरूरी है, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो हम लोग ये वाला पढ़ेंगे 14.2.14, कंप्यूट एसडी ऑफ 95862। फिर विदाउट एनी मोर कंप्यूटेशन बोला है कि कैलकुलेशंस किए बिना एसडी ऑफ ये 3 सैंपल का बताना है, ठीक है। लेकिन पहला एसडी कैलकुलेट करना है, तो तुम लोग सबसे पहले 95862 इसका एसडी निकालो, ठीक है। कैसे निकालोगे, समेशन एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस समेशन एक्स बाई एन होल रूट, इसके इस फॉर्मूले से निकालो, ठीक है। निकालो, थोड़ा सा पानी पीते रहते। 95862 इसका कैलकुलेशन। फोर्टीन पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर हो गया x का वैल्यू है 95862। एस डी निकालने बोला है, तो एस डी फॉर्मूला हो जाएगा समेशन एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस समेशन एक्स बाई एन का होल स्क्वायर। एन है 1 2 3 4 5, समेशन एक्स निकालेंगे और x का स्क्वायर करेंगे, तो समेशन x देखते हैं कितना होता है, 30। 30, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे 30 और ये हो गया स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 6 का, ये हो गया 81 25 64 36 का टोटल 210। 210 210 405 नहीं, इतना ज्यादा कैसे, 42 माइनस 36 रूट ओवर ऑफ 6। अब इसका वैल्यू निकाल सकते हैं या फिर 6 भी रख सकते हैं, चलो देख लेते हैं। 0.44। हाँ 0.4, ठीक है। अच्छा, ये निकल के हम लोग का, अच्छा 4 5 तो, अच्छा चलो 5 आने से भी कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, रहने दो, हम देख लेते हैं इन्होंने क्या ले रखा है। 2.45 लिया है, तो क्या पॉइंट के बाद कैसा आ रहा है डेटा, 6 इसका देखते हैं। 2.449 आया ना, तो अगर हम लोग 2 डिजिट, अगर हम लोग 2.4 लेते हैं तो ठीक है, क्योंकि 4 के बाद 4 है, लेस देन 5 है।
5 से ऊपर होता है तो एक डिजिट आगे चला जाएगा, राउंड हो जाएगा, तो 2 पॉइंट अगर 2 लेंगे तो मुझे 5 ले लेना चाहिए, बिकॉज 4 के बाद 9 है, ठीक है। नहीं भी लेते हैं तो वैसा कुछ नहीं होगा, ऑप्शन में मिल जाएगा, बट ये रूल्स होता है ना, तो ये हम लोग थोड़ा फॉलो करेंगे। अच्छा, ये हमारा आंसर हो गया। अब हमें नेक्स्ट बोला है बिना कैलकुलेशन किए बताओ, ठीक है। ये देखो बोला क्या है कि बिना कैलकुलेशन किए बताओ कि इसका आंसर एस डी का क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। मतलब एक्चुअली बिना आंसर दिए हम लोग कैसे बता सकते हैं कि अगर ये मेरा ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन है, उसमें कुछ चेंजेस करके हम लोगों ने ये सैंपल बनाया, चेंजेस करके ये सैंपल बनाया, चेंजेस करके ये सैंपल बनाया। अब चेंजेस कैसे हो सकता है, या तो ओरिजिनल डेटा में प्लस करके, माइनस करके, इनटू करके, डिवाइड करके, या फिर दो चीज एक साथ करके, मतलब या तो सिंपल प्लस किया होगा, या तो सिंपल माइनस किया होगा कुछ एक डेटा, या तो इनटू क्या होगा, या तो डिवाइड क्या होगा, या तो फिर प्लस एंड इनटू और डिवाइड और माइनस एक साथ किया होगा। तो तुम लोग मुझे ये बताओ कि अगर ये मेरा ओरिजिनल डेटा है, इसमें ऐसा क्या किया गया होगा कि आंसर -1, -5, -2, -4 और -8 आ सकता है। जो भी करना है एक ही चीज करना है, मतलब एक चीज, यानी ये नहीं बोल रहा है कि एक बार ही प्लस करना है माइनस, हम ये नहीं बोल रहे, सभी पे सेम तरीके का एप्लीकेशन करना है। जो एप्लीकेशन 9 पे हुआ होगा, जो एप्लीकेशन 9 पे करने पे -1 आया है, सेम वही ऑपरेशन मुझे 5, 8, 6, 2 पे करना है, और ये आंसर मुझे चाहिए। तो बोलो 9 पे क्या। -10 हाँ बोलो। -10 9 में अगर -10 करोगे तो -1 आएगा, 5 में -10 करोगे -5 आएगा, 8 में -10 करोगे -2 आएगा, 6 में -10 करोगे -4 आएगा, 2 में -10 करोगे -8 आएगा। चलो हम दिखा देते हैं। जैसे अगर हम लोग देखो चेंजेस फिर क्या हुआ है, एक -10 हुआ है, तो देखो 9 -10 -1, 5 -10 -5, 8 -10 -2, 6 -10 -4, 2 -10 -8, ये देखो, ठीक है। ये चेंजेस हुआ, ये चेंजेस हुआ। अब मुझे इसका एसडी निकालना है, बट मुझे इसका कैलकुलेशन नहीं करना है। अगर हम इसको मान लो कि पी मानते हैं, पी मान सकते हो, क्यू आर एस, जो मानना है मानो, लेकिन बात ये है कि मुझे इसका इस तरीके से फॉर्मूले में अप्लाई नहीं करना है कि समेशन पी स्क्वायर बाई एन माइनस समेशन पी बाई एन, ये सब नहीं करना है। मुझे एसडी निकालना है, सीधा एसडी ऑफ पी निकालना है, क्योंकि मैंने पी से डिनोट किया है। तो मेरा रूल्स क्या है, मॉड ऑफ पी इंटू एसडी ऑफ क्या हो जाएगा, ओरिजिनल डेटा। तो ओरिजिनल डेटा क्या है 2.45, ठीक है। मॉड ऑफ बी मतलब स्केल चेंज, ठीक है। मॉड ऑफ बी, तो इस इक्वेशन में बोलो y इक्वल टू a प्लस बी एक्स से अगर कंपेयर करोगे तो फिर b का वैल्यू कितना है, 1 1 है, क्योंकि b जो है x में लगा हुआ कोफिशिएंट है, तो x के आगे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, ठीक है। तो इसका मतलब मेरा इंटू 1 होगा, क्योंकि सिर्फ स्केल चेंज में इंपैक्ट होता है, 10 का यहाँ कोई फंक्शन नहीं होगा। तो मॉड के अंदर 1, तो ये 1 इंटू 2.45, यानी इसका भी आंसर मेरा क्या आ जाएगा, 2.45 आ जाएगा, ठीक है। चेक करके देख सकते हैं सैंपल 1 का, ये देखो, ठीक है। अच्छा, फिर ये वाला, ये ओरिजिनल डेटा 90, 50, 80, 60 और 20 कैसे हो सकता है, इंटू 10 करके। इंटू 10 करके, सही है। तो फिर इंटू 10 करके है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 10 इंटू एक्स, ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो 90, 50, 80, 60 और 20, लेकिन मुझे इसका भी आंसर निकालना है एस डी ऑफ क्यू, लेकिन बस कंडीशन ये है कि मुझे कोई सोल्यूशन नहीं करना है। तो फिर ऐसे हो गया, ठीक है। एस डी ऑफ एक्स तो मुझे पता ही है 2.45 है। तो अब ये जो चेंजेस हुआ इसमें बी का क्या होगा, तो कंपेयर करते y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स वाले फॉर्मूले से। y का मतलब यहाँ पर q, और बी एक्स का मतलब b ढूंढना पड़ेगा, b रहेगा, कुछ ना कुछ रहेगा। यहाँ पर सिर्फ बी एक्स ही है, a 0 है, प्लस 0 कुछ नहीं है, मतलब तो बोलो b कितना है, एक्स के 10 साथ लगा हुआ कोफिशिएंट, हाँ हाँ 10 है, 10। ठीक है। पॉजिटिव 10 है, तो यहाँ पर हम लोग 10 लिखेंगे। तो मल्टीप्लाई करो 10 इंटू 2.45, देखो कितना, 24.5। 24.5। चेक करते हैं कि आंसर सही बात।
24.5 आ गया, ठीक है। और एकदम एंड वाला ये जो है, इसका चेंजेस हम बोल सकते हैं, सिर्फ एक ऑपरेटर का यूज नहीं हुआ है। मतलब जैसे यहाँ पर तुम लोगों ने सिर्फ माइनस किया, यहाँ पर सिर्फ इंटू किया, लेकिन यहाँ पर दो ऑपरेटर का यूज हुआ है। चलो हम हिंट्स देते हैं, कुछ डेटा प्लस हुआ है, कुछ एक डेटा इंटू हुआ है, तब जाके 923 होगा। तो अगर ट्राई करना चाहो कर सकते हो कि ये ओरिजिनल डेटा में किसी भी एक से कोशिश करो ना, 2 से कोशिश करो, 2 छोटा डेटा है तो 2 से 9 कैसे आएगा, तो हम ये बता टू देते एक्स हैं, 2 प्लस में फाइव 2x प्लस 5 सही हुआ है, 2x प्लस 5 मतलब सीधा ये है कि अगर हम लोग ओरिजिनल डेटा में 2 मल्टीप्लाई करेंगे और 5 ऐड करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसमें ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ तो जगह नहीं बचा, चलो हम यहाँ पर इसको थोड़ा हटा देते हैं तो हो जाएगा। यहाँ r बना लें, 2x प्लस 5 अगर करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा। हम एस डी को थोड़ा इधर कर देंगे, ये एक डेटा है, एस डी समेशन x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन x बाय n। अब यहाँ पर देखो, 9 इंटू 2 18, 18 प्लस 5 23, ठीक है। अच्छा 5 इंटू 2 10 प्लस 5 15 है 15, 8 इंटू 2 10, सॉरी 16, 16 16 प्लस 5, हाँ 21 16 प्लस 21, 6 इंटू 2 12, 12 प्लस 5 70 17, 17 हाँ और ये हो गया 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 5 4 प्लस 5 9, 9 ठीक है। तो मैच हो रहा है, बिल्कुल मैच हो रहा है, ठीक है। तो ये हमें थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचना पड़ेगा क्या होगा। अब मुझे निकालना है एस डी ऑफ आर, तो एस डी ऑफ आर सेम वही फॉर्मूला, ठीक है। ये तो फिक्स्ड है ना, इसमें थोड़ी ना कोई चेंजेस होगा, ये तो प्रॉपर्टी सब प्रूफ प्रूफ करके निकाला गया है, ठीक है। तो इसमें हमें कोई शक नहीं करना है कि ये सही है कि गलत। अब मॉड ऑफ बी, तो मॉड ऑफ बी कितना होगा, तो इसमें बी कौन सा है, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स से कंपेयर करना है, हर जगह पे वही होता है, y इक्वल टू ए 5 प्लस बी एक्स। नहीं 5 तो प्लस हुआ है, मुझे निकालना है y इक्वल टू, हाँ बोलो। हाँ 2 होगा मैम ये 2 तो 2 होगा, ठीक है। x का कोफिशिएंट ढूंढना है, 5 तो x का कोफिशिएंट नहीं, x का कोफिशिएंट 2 है, पॉजिटिव 2 है। तो एस डी ऑफ आर देख लो कितना आता है, 2 इंटू 2.5, 5 4.9 नहीं, मेरा तो 4.9 आ रहा है 4.9 नहीं लगा, 0.5 तो नहीं है ना, 0.45 है, तो 9 आ जाएगा, 9 नहीं आएगा, मतलब 2.49, सॉरी 4.9 आएगा। हाँ 4.9 4.9 चेक करते हैं, ये रहा 4.9, ठीक है, ये आंसर आ गया। तो प्रॉपर्टी का यूज इस तरीके से करना होता है। अच्छा अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ये वाला एग्जाम्पल 14.2.15, ये किस चीज का एग्जाम्पल है, ये है हमारे कंबाइंड एसडी का एग्जाम्पल, ठीक है। तो देखो, फॉर ए ग्रुप ऑफ 60 बॉय स्टूडेंट्स द मीन एंड एसडी ऑफ स्टैट मार्क्स आर 45 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। बोल रहा है एक ग्रुप में 60 बॉयज थे, ठीक है, जिनका एवरेज निकाला गया और एसडी निकाला गया, किस चीज का, स्टैटिस्टिक्स में उनको कितना मिला है, उसका एवरेज और उसका स्टैंडर्ड डिविएशन निकाला गया, तो आंसर आया 45 और 2। द सेम फिगर्स फॉर ए ग्रुप ऑफ 40 गर्ल्स, और सेम चीज जब 40 गर्ल्स पे निकाले गए तो उनका जो की है 55 और 3 आया, तो 55 मीन आया और एसडी 3 आया। अभी मुझे कैसे पता चला, यही 55 जो है मीन है और 3 ही एसडी है, उल्टा नहीं है, क्योंकि बोला है सेम तरीके से द सेम फिगर्स, ठीक है। तो अगर पहला फिगर मीन है तो ये मीन, और यहाँ पर एसडी बोला था एसडी। व्हाट इज द मीन एंड एसडी ऑफ द मार्क्स इफ टू ग्रुप्स आर पुल्ड टुगेदर, पुल करने का मतलब कंबाइन। अगर दोनों ग्रुप यानी 60 और 40 बॉयज को, अगर हम लोग 60 बॉयज और 40 गर्ल्स को मिला के, यानी 100 स्टूडेंट्स का अगर एसडी और 100 स्टूडेंट्स का अगर मीन निकालते हैं तो कितना होगा, ये हमें बताना है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा कंबाइन एसडी का, ठीक है। तो इसका मतलब
सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि हमारे पास क्या क्या है। तो ग्रुप को N1 और N2 से डिनोट किया जाता है। तो क्योंकि पहले गर्ल्स का बात है, बॉयज का बात है, तो हम N1 को 60 से डिनोट कर रहे हैं। बाकी तुम लोग कुछ भी कर सकते हो कि ये 60 N1 को नहीं मान के N2 कर सकते हो, लेकिन डेटा सही सही लिखना आना चाहिए। तो सबसे बेस्ट ये है कि स्टार्टिंग में जो भी दिया हुआ है उसे N1 मान लो, S1 मान लो और D1 मान लो, और जो बाद में दिया हुआ है उसे N2 मान लो। ठीक है, तो N1 N2 निकालना पड़ेगा, और क्या निकालना पड़ेगा, S1 S2। ठीक है, ये सब चाहिए होता है कंबाइंड मीन में। और क्या चाहिए होता है, D1 D2। ठीक है, और X1 बार X2 बार। ठीक है, D1 D2 तो हमें निकालना पड़ता है, ये तो गिवन नहीं होता है। सॉरी, X1 बार और X2 बार। अच्छा, कैसे पता चला कि यही मुझे डेटा गिवन है, पढ़ के देख लो। 60 बॉयज, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द मीन एंड एसडी। तो मीन को इससे डिनोट करेंगे बार से, और एसडी को S1 से। ठीक है, S1 S2 लिए क्योंकि दो ग्रुप में है डेटा डिवाइडेड, इसी वजह से। तो 45 है मीन और 2 है एसडी, ये 45 और ये 2। ठीक है, तो जो 60 का डेटा है, मतलब 60 यानी बॉयज रिगार्डिंग जो डेटा है वो इस तरीके से है, और ये 40 दिया हुआ है गर्ल्स वाला, और यहाँ पर दिया हुआ है 55 और 3। यहाँ पर लिख लेंगे 55 और 3। ये डेटा हमें गिवन है, ये फॉर बॉयज वाला डेटा गिवन है, ये फॉर गर्ल्स वाला। तो जो लैंग्वेज में लिखा हुआ था उसको जस्ट मैंने डिनोट कर दिया है, जो जो हमें यहाँ पर यूज करके डिनोट करना है। ठीक है, फिर बोल रहा है कि कंबाइंड मीन और एसडी क्या होगा, मतलब हमें एसडी निकालना है और कंबाइंड मीन निकालना है, मतलब एक्स बार निकालना है। मुझे ओवरऑल एसडी और ओवरऑल एक्स बार निकालना है। तो एसडी का आंसर क्या होता है, कंबाइंड एसडी का पहले फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, देखो मुझे याद है, हम लिख देंगे, बट तुम लोग को करना है इसे धीरे धीरे याद। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं N1 S1 बार। ठीक है, फिर हो जाएगा N2 S2 बार। बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, देखने में काफी बड़ा है। D1 स्क्वायर प्लस N1 D2 स्क्वायर। एक चीज तो दिमाग में फिक्स कर लो कि N1 N2 N1 N2 ये दो बार होगा। ठीक है, N1 N2 फिर N1 N2 सब प्लस प्लस होगा। N1 के साथ S1 S2 मल्टीप्लाई होगा, एक एक बार दोनों का स्क्वायर होगा। D1 D2 होगा, उसमें भी दोनों का स्क्वायर होगा। इस तरीके से याद रख सकते हो। डिवाइडेड बाई हो जाएगा N1 प्लस N2। ठीक है, अब हमारे पास जो भी डेटा है वो हम लोग एक एक करके लिखते जाते हैं। N1 का मतलब है 60, S1 का मतलब है 45, N2 का मतलब है 40, N2 का मतलब है 40, और S2 का मतलब है, ओहो देखो मैंने उल्टा लिख डाला, ये ऊपर चला, ये 2 होगा, ये 45। मैंने मीन और इसको उल्टा लिख दिया। 3 और 55। एसडी इतना बड़ा फिगर नहीं होता है। ये 2 स्क्वायर और ये हो जाएगा मेरा 3 का स्क्वायर। ठीक है, फिर N1 60 इंटू D1 स्क्वायर, वो मुझे नहीं पता, निकालना पड़ेगा, प्लस इंटू 40 मुझे D2 स्क्वायर निकालना पड़ेगा। अब D1 D2 कैसे निकालेंगे वो मैंने फॉर्मूला में लिखवाया हुआ है। D1 कैसे निकलेगा और D2 कैसे निकलेगा। तो D1 कैसे निकलेगा, D1 निकलेगा, ये देखो लिखा हुआ है, कॉपी देख के लिखना है प्रैक्टिस के लिए। X1 बार माइनस एक्स बार, देखो X1 बार माइनस एक्स बार, और ये हो जाएगा X2 बार माइनस एक्स बार। ठीक है, अब X1 बार तो हमें पता है 45, और X2 बार भी हमें पता है 55। तो यहाँ पर लिखेंगे 45 माइनस, यहाँ पर लिखेंगे 55 माइनस। ठीक है, अब एक्स बार हमें निकालना पड़ेगा। तो एक्स बार कैसे निकालेंगे उसका भी फॉर्मूला मैंने लिखवा दिया है। एक्स बार हो जाएगा N1 X1 बार प्लस N2 X2 बार डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। ठीक है, तो N1 कितना है 60, X1 बार कितना है 40, N2 कितना है 40, X2 बार कितना है, X2 बार है हम लोगों का 45, सॉरी 45, और ये 45 होगा, मैंने गलती से, मुझे लगा 45 और ये है 55। ठीक है, ये है 55 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2, मतलब 60 प्लस 40। ये कंबाइंड मीन है, जैसे हम लोग एवरेज निकालते हैं ना, समेशन x बाई n, ये
बिल्कुल वैसा ही है। तो n मतलब टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो 60 अब मुझे टोटल में निकालना है, मुझे इंडिविजुअली बॉयज और गर्ल्स का नहीं निकालना है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना हो गया 100। इंडिविजुअली मुझे एवरेज दिया हुआ है ठीक है कि 60 जो है बॉयज का जो है एवरेज स्टैटिस्टिक्स का 45 आया था। तो एवरेज कैसे निकला होगा, एवरेज ऐसे निकला होगा, ये देखो मतलब यहाँ पर मान लो ये बॉयज का एवरेज है, तो बॉयज का एवरेज ये x1 से हम डिनोट कर रहे हैं, तो बॉयज का एवरेज है 45, कितने बॉयज है 60। तो अगर हम ऐसे सम करेंगे तो समेशन x इंटू कितना हो, समेशन x इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 इंटू 60 बाई 49 y। तो ये हमारा समेशन x आ जाएगा। हाँ कितना आ रहा है 49। वो नहीं मैम, मतलब टोटल करके आ रहा है। अच्छा टोटल करके, ठीक है। हाँ मतलब आपका जो ऊपर वाला आ रहा है वो है 4900। अच्छा ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो हम ये जस्ट समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया टोटल ऑफ स्टैटिस्टिक्स का टोटल 60 बॉयज का टोटल, ठीक है 60 बॉयज को स्टैटिस्टिक्स में जो भी नंबर्स मिले थे उसका टोटल, ठीक है। और ये हो गया 40 गर्ल्स को स्टैटिस्टिक्स में जो भी नंबर मिला था उसका टोटल। ये फॉर्मूला हमें ये वो बता है रहा है 2200। 2200, ठीक है। तो प्लस 2700, तो 4900 डिवाइडेड बाय 100 यानी 49। तो एक्चुअली क्या हुआ कि इससे हमें ये पता चला कि टोटल 100 स्टूडेंट्स का बॉयज और गर्ल्स के हिसाब से अगर बाइफर्केशन ना करके अगर हम लोग ये बोले कि टोटल 100 स्टूडेंट्स का एवरेज कितना था स्टैटिस्टिक्स का, दैट इज 49, ठीक है। इसे बोलते हैं कंबाइंड मीन। तो ये कंबाइंड मीन और हमें कंबाइंड एसटी, तो मीन हम लोग निकाल चुके 49, ये भी हमें क्वेश्चन में पूछा था। तो अब ये यहाँ पुट करेंगे, तो यहाँ पुट करने से ये आ जाएगा -4 और ये आ जाएगा कितना आ रहा है 5 या 6, कितना 6 आ रहा है, ठीक है। तो ये हमेशा ना एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आता है, इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ पर हो जाएगा -4 का स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा 6 का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 यानी 40 प्लस 60 या 60 प्लस 40 जो भी लिखो, ठीक है। अब यहाँ पर चेक करते हैं कितना आंसर आ रहा है। तो ये हो गया मेरा 100, ठीक है। हम इसको पूरा कैलकुलेटर पे करेंगे, तो 2 का स्क्वायर यानी 4 इंटू 60, तो ये कितना आ गया 240 प्लस 9 इंटू 40 360 प्लस 16 -4 का स्क्वायर 16 इंटू 60, माइनस नहीं होगा क्योंकि स्क्वायर था, तो 960 प्लस 36 इंटू 40 1440 प्लस 960 प्लस 360 प्लस 240 डिवाइडेड बाय 100 रूट ओवर ऑफ 30। देखते हैं कितना आता है 5.7, 5.47। हाँ 48। हाँ 48 लिखना पड़ेगा, फिर 47 है। तो देखते हैं क्या आंसर है इनका। मीन का आंसर 49 हम लोगों ने निकाल लिया और ये 5.48, हाँ सही बात, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर हमें पूरा एक टेबल बना के ही दे दिया, द मीन एंड स्टैंडर्ड डिविजन, जो टेबल हम लोगों ने भी बनाया था क्वेश्चन पढ़ के। तो दूसरे वाले क्वेश्चन में टेबल बना के दिया है, मीन एंड स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ द सैलरीज ऑफ 2 फैक्ट्रीज आर प्रोवाइडेड, फैक्ट्री ए और फैक्ट्री बी, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 30-20, मतलब ये n1 n2 हो गया, ये देखो ये n1 हो गया, ये n2 हो गया। मीन सैलरी, तो ये मीन का मतलब एवरेज होता है x बार, ये x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, एसडी ये s1 हो जाएगा, ये s2 हो जाएगा। हमें बोला है कंबाइंड मीन और स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ कंबाइंड मीन सैलरी एंड स्टैंडर्ड डिविजन, मतलब कंबाइंड मीन और कंबाइंड एसडी निकालने बोला है। फिर यहाँ पर बोला है examine which factory has more consistent structure so far as satisfying its employees are concerned। वो समझाते हैं क्या है। पॉइंट 1 तो अभी हम लोग प्रैक्टिस के लिए करेंगे, इसी फॉर्मूले का प्रैक्टिस हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर है हम लोग का 14.2.16, पहला वाला क्वेश्चन हमें कंबाइंड एसडी निकालने के लिए बोला है। फिर से फॉर्मूला याद कर करके लिखो, n1 s1 square plus n2 s2 square plus n1 d1 square plus n2 d2 square divided by n1 plus n2। तो sd हो जाएगा 30 प्लस 20, 30 इंटू s1 स्क्वेयर का मतलब हो जाएगा 10 का स्क्वेयर और 12 का स्क्वेयर, तो 10 का स्क्वेयर और 12 का स्क्वेयर, फिर 30 इंटू d1 निकालना पड़ेगा,
प्लस 20 इंटू D2 निकालना पड़ेगा। तो D1 D2 निकालने के लिए सबसे पहले x बार निकालेंगे, तो N1 x1 बार प्लस N2 x2 बार डिवाइडेड बाय N1 प्लस N। तो x बार हो जाएगा, n है 30 इंटू x1 है, x1 बार है हम लोगों का 4800 और दूसरा वाला 5000, 4800 और 5000 डिवाइडेड बाय 30 प्लस 4। देखते हैं कितना आता है। 30 इंटू 4800, 144 ये हो जाएगा, और ये शायद 1 लाख हो रहा है। 5 इंटू 2 10, 10 के पीछे 3 और 1 4 जीरो, हाँ 1 लाख। 2,44,000 डिवाइडेड बाय 50, 4880, ये x बार हो गया। अब हम लोग D1 निकालेंगे, x माइनस x1 बार माइनस x बार, तो x1 कितना है, x1 है हम लोग का 4800 माइनस 4880, फिर ये हो जाएगा -80, और D2 हो जाएगा x2 बार माइनस x बार, तो x2 कितना है 5000 माइनस 4880, तो ये कितना हो जाएगा 120, ये 8, ठीक है, ये पॉजिटिव आया, तो यहाँ पर हो जाएगा D1 हो जाएगा -80 का स्क्वायर और D2 हो जाएगा 120 का स्क्वायर। अब देखते हैं कितना होगा, ये 50, ठीक है, 100 इंटू 30, 10 का स्क्वायर इंटू 30, हाँ ठीक लिखा, 12 का स्क्वायर इंटू 20, 2880 प्लस 80 का स्क्वायर इंटू 30, 1,92,000 और 120 का स्क्वायर इंटू 20, 120 का स्क्वायर शायद करना था इंटू 20, 2,88,000 प्लस 1,92,000 प्लस 2880 प्लस 3000 डिवाइडेड बाय 50, फिर इसका रूट 98.57, देखते हैं सही आया कि 98.57, थोड़ा डाउट लग रहा है, शायद कुछ गलत कैलकुलेशन या फिर सही है, नहीं ठीक है 98.577 है, तो 58 हम लोग भी लिखते हैं, चलो 58 सही आया। तो मीन भी सही आया होगा, मीन ये रहा -80 120, और ये आ जाएगा हमारा मीन 4800, ठीक है, ये आंसर हो गया। अब हमें पूछा है कि बोलो एग्जामिन विच फैक्ट्री हैज मोर कंसिस्टेंट स्ट्रक्चर सो फार एज सेटिस्फाइंग इट्स एम्प्लॉई आर कंसर्न, मतलब बोल रहा है कि कौन सा फैक्ट्री कंसिस्टेंट स्ट्रक्चर फॉलो करता है। देखो अगर फैक्ट्री फ्लक्चुएट करेगा अपना सैलरी देने का ये, ठीक है, तो उसमें क्या है, इम्प्लॉइज ज्यादा नहीं टिकते हैं, ठीक है, इम्प्लॉय सेटिस्फाई होते हैं सैलरी देख के। तो अगर जिस फैक्ट्री का एवरेज सैलरी सही होगा, तो उसी फैक्ट्री में ज्यादा इम्प्लॉय लोग कंसिस्टेंट होंगे ना। कंसिस्टेंट होने का मतलब है किसी एक चीज पे टिके रहना। तो उसके लिए हमें क्या फॉलो कर, मतलब क्या ऐसा चीज है जिससे हम लोग ये निकाल सकते हैं। तो बेसिकली हमें इसके लिए निकालना चाहिए CV, ठीक है, कंपैरिजन के लिए CV। याद है जब हम लोग मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन स्टार्ट किए थे, तो एब्सोल्यूट मेजर होता है और एक होता है, ये देखो कहाँ पर है, हम देखते हैं, मिल जाए तो बता देते हैं। जब हम लोगों ने ये स्टार्ट किया था टॉपिक, तो वहां पर मैंने बोला था कि अगर हमें कंपेयर करना है तो फिर हमें कोफिशिएंट जो है वो फॉलो करना पड़ता है कंपैरिजन के। ये देखो कोफिशिएंट फॉलो करना पड़ता है, अदरवाइज हम लोग कंपेयर नहीं कर पाते हैं। तो ये रेंज इसके पहले लिखा हुआ होगा, तब ढूंढने में थोड़ा मुश्किल होगा। अगर मुझे कंपेयर करना है, ठीक है,
दो अलग अलग है, कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है, तो कंपैरिजन के लिए कोफिशिएंट निकालना पड़ता है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या निकालेंगे, अभी हम लोग सबसे बेस्ट मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन एसडी को माना गया, आज ही मैंने दिखाया, तुम लोगों को लिखा हुआ था। तो फिर इसका कोफिशिएंट सीवी होता है, तो हम लोग सीवी से ये निकालेंगे। सीवी का मतलब होता है एसडी बाई मीन इनटू 100, ठीक है। तो दोनों केसेस में हम लोग सीवी ऑफ एक्स मतलब फैक्ट्री ए और बी कुछ लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे। सीवी ऑफ ए निकालेंगे और सीवी ऑफ बी निकालेंगे, ठीक है, फैक्ट्री ए और फैक्ट्री बी का। तो फैक्ट्री ए का एसडी और फैक्ट्री बी का एसडी मीन ये सब हमें गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखते हैं। तो फैक्ट्री ए का जो एसडी है, ये फैक्ट्री ए है, इसका एसडी है 10 और इसका है 12 और मीन है 4800 और 5000। तो देखते कितना आता है। 100 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 4800, तो ये आंसर आ रहा है कुछ इस तरीके से 0.20 833 ऐसे, और 12 डिवाइडेड बाई 5000 इंटू 100, तो ये आ रहा है 0.24। देखते हैं पहले आंसर हम लोग का सही आए तो फिर एक्सप्लेनेशन यहीं से बता दें। तो एक आया 0.21 लिया है इन्होंने, मैंने दो, ये 8 है, 8 के बाद हम लोग 1 ले सकते हैं, इसीलिए लिया है 2 डिजिट, क्योंकि इधर भी 4 है तो फिर कंपेयर करने में समझने में आसानी होगा। तो 8 था तो मैंने 1 कर दिया, ठीक है। 0.21 और 0.24। तो इसमें सीवी किसका ज्यादा है, सीवी ज्यादा है बी का, मतलब हम लोग बोल सकते हैं सीवी ऑफ बी ग्रेटर देन सीवी ऑफ ए, ठीक है। तो वेरिएशन, ये वेरिएशन मेजर करता है, तो इसका वेरिएशन 0.24 है, इसमें वेरिएशन 0.21 है। तो कंसिस्टेंट कौन ज्यादा है, जिसमें वेरिएशन कम है, ठीक है। तो इसका मतलब कौन कौन ज्यादा कंसिस्टेंट हो गया, फैक्ट्री ए। चेक करके देखो क्या बोला है यहाँ पर, ये देखो, thus we conclude that factory A has more consistent structure, क्योंकि CV का मतलब वेरिएशंस बताता है, तो वेरिएशन किसका ज्यादा है, वेरिएशन जो है 0.24 इज बिगर वैल्यू, तो इसमें वेरिएशन ज्यादा, वेरिएशन ज्यादा है, ठीक है, कंपेयर टू दिस वन। तो ये क्या हो गया, ये कंसिस्टेंट ज्यादा हो गया कंपेयर टू, इसमें भी वेरिएशन है 0.21 बट ये ज्यादा कंसिस्टेंट है कंपेयर टू फैक्ट्री बी, ठीक है। तो इम्प्लॉय लोगों के लिए बेटर है फैक्ट्री ए का चूज करना, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू फाइंड द मोर कंसिस्टेंट स्ट्रक्चर वी कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। तो हमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन चेक करना चाहिए जब हम लोग क्या बोलते हैं उसे, कंसिस्टेंसी चेक करना चाहते हैं, ठीक है। तो बाकी भी तो था कोफिशिएंट, वो क्यों नहीं चेक किया, बिकॉज एसडी का ही हम लोगों ने वेरिएशन लिया, सीवी लिया, बिकॉज एसडी बेस्ट माना जाता है मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन में, इसीलिए हम लोगों ने उसको लिया। अच्छा, यहाँ पर एक जो है मिस्टेक हुआ है उसके ऊपर क्वेश्चन है 14.2.17, ये करने में अभी टाइम लगेगा, तो ये हम तुम लोग को होमवर्क देते हैं 14.2.17, 14.2.17 ये हम तुम लोग को होमवर्क देते हैं। और साथ ही साथ जो एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं ना सेट बी और सेट सी, वहां पर जो भी तुम लोग को स्टैंडर्ड डिविएशन का क्वेश्चन मिले वो करना चाहिए, ठीक है, ताकि ये प्रैक्टिस हो जाए। ये एमसीक्यू में ये वाला नहीं बोल रहे हैं जो सेट ए है, क्योंकि वो एकदम लास्ट में ही करेंगे। सेट बी में जो भी एसडी वाला क्वेश्चन है, क्योंकि काफी सारा इसमें से हो गया है, जो भी हमारा रेलिवेंट क्वेश्चंस था ये सेट सी से भी हो गया है, अब जो एसडी वाला क्वेश्चन है वो करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं होमवर्क सेट बी रहेगा और सेट सी रहेगा, इसमें से सिर्फ एसडी वाला, ठीक है, एसडी वाला क्वेश्चन, और ये वाला होमवर्क दे रहे हैं। तो नेक्स्ट क्लास में पहले हम लोग ये वाला क्वेश्चन करेंगे, देन एसडी का ये सब करेंगे, फिर क्वार्टाइल डेविएशन जो है वो करेंगे, तब जाके हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट होगा, ठीक है। फिर आज हम लोग इतना ही करते हैं। बाय मैम। थैंक यू मैम।